खजाने का मंडप सचमुच खजाने से भरा था। उसमें प्रवेश करते ही किसी की भी आंखें चमकीली रोशनी से चकाचौंध हो जाएगी। करीने से सजाए गए जेड के शेल्फ बोतलों, तलवारों, गहनों और आभूषणों की चकाचौंध से भरे हुए थे। मिंग हाओ की सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून उसके दिमाग में दौड़ गया हो। वह वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। मिंग हाओ ने अपनी छोटी सी जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। उसे लगा जैसे वह उसमें डूब गया हो। उसका दिमाग घूम गया और उसने अनजाने में ही सारा खजाना हथियाकर भाग जाने के बारे में सोच लिया। इन खजानों की कीमत, मिंग हाओ बुदबुदाया, ये अनमोल हैं। अमर लोगों के लिए काम करने का मुआवजा, यह अविश्वसनीय है। वह जेड के शेल्फ के पास से गुजरा, उसके चेहरे पर उत्साह था और अनजाने में उसने अपना सिर आगे की ओर झुका लिया। वह सोच रहा था कि क्या खजाना मंडप की तीसरी मंजिल भी पहली मंजिल जैसी ही है, या शायद उसमें और भी ज्यादा कीमती खजाने हैं। अमर लोग कितने अमीर होते हैं। मिंग हाओ ने गहरी सांस ली। अचानक उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। जेड की एक शेल्फ पर उसे एक तांबे का आईना दिखाई दिया। उस पर जंग के निशान थे। वह न तो कुछ खास लग रहा था, न ही उसमें चमक थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह आसपास के खजानों से किसी भी तरह तुलना कर सके। हैरान होकर मिंग हाओ ने उसे उठाया और गौर से देखा। वह बिल्कुल साधारण लग रहा था, मानो नश्वर दुनिया की कोई चीज हो। उसमें जरा भी अनोखापन नहीं था। फिर भी वह खजाना मंडप में था, इसलिए उसने मान लिया कि उसका कुछ मूल्य जरूर होगा। छोटे भाई में वाकई बहुत अंतर्दृष्टि है, उसके पीछे से एक आवाज आई। उसे पता नहीं चला कि वह चतुर दिखने वाला आदमी कब अंदर आया, लेकिन वह वहीं खड़ा तांबे के आईने को देखता रहा। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। उसने आगे कहा, तुमने वह तांबे का दर्पण उठाया, यह दर्शाता है कि ऐसा होना तुम्हारे भाग्य में लिखा था। इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं। सबसे अजीब बात यह है कि केवल अच्छे भाग्य और पिछले जन्मों के संचित पुण्य कर्म ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। लगता है कनिष्ठ भाई ऐसे ही व्यक्ति हैं। इस दर्पण के साथ तुम स्वर्ग और पृथ्वी पर राज कर सकते हो। तुम्हारे पास यह अवसर अवश्य है। बोलते हुए वह बार बार आहें भर रहा था। उसकी आवाज में कोई अजीब शक्ति थी जिसने मिंग हाओ को उसकी बात सुनने पर मजबूर कर दिया। यह दर्पण। मिंग हाओ ने फिर से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यह जटिल नक्काशी से नहीं, बल्कि जंग से ढका हुआ था, जिससे यह बहुत धुंधला हो गया था। कनिष्ठ भाई, दर्पण के धुंधलेपन को मत देखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रकृति के सच्चे खजाने अक्सर साधारण चीजों में छिपे होते हैं। वे जितने साधारण दिखते हैं, उतने ही अनमोल होते हैं। मिंग हाओ तांबे के दर्पण को वापस शेल्फ पर रखने ही वाला था कि चतुर दिखने वाला आदमी उसे रोकने के लिए तेजी से कई कदम आगे बढ़ा। उसने मिंग हाओ को गंभीरता से देखा। कनिष्ठ भाई, यह वस्तु आपके द्वारा उठाई गई है। यह दर्शाता है कि ऐसा होना आपके भाग्य में ही लिखा था। क्या आप इसे सिर्फ इसलिए वापस रख देंगे क्योंकि यह साधारण दिखती है? मैं कई वर्षों से खजाना मंडप का प्रभारी रहा हूं और मुझे यहाँ मौजूद सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का पता है। कई वर्ष पहले इस तांबे के दर्पण ने झाऊ राज्य में भारी हलचल मचा दी थी। यह स्वर्ग से गिरी एक प्रकाश किरण से बना था। इसे प्राप्त करने के बाद पैट्रियार्क रिलायंस ने इसे स्वर्ग का खजाना मानकर गुप्त रूप से इसका अध्ययन किया। अंततः वह इसके रहस्यों को उजागर नहीं कर सका और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसका किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में पड़ना पूर्व निर्धारित था जो इसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी को रौंदने के लिए करेगा। पैट्रियार्क रिलायंस का नाम सुनकर मिंग हाओ चौंक गया। वह अभी अभी बाहरी संप्रदाय में शामिल हुआ था और ऐसी कई बातें थीं जिनसे वह परिचित नहीं था। वह हिचकिचाने लगा। कुलपति रिलायंस ने इसका अध्ययन किया, लेकिन इसे समझ नहीं पाए। आपके शब्द गलत हैं कनिष्ठ भाई। बड़े भाई को समझाने दीजिए। कुलपिता रिलायंस का अपने अध्ययन में असफल होना यह साबित करता है कि इस खजाने में कुछ अनोखा और असामान्य है। आपसे पहले 10 या उससे ज्यादा लोगों ने इसका अध्ययन किया था और हालांकि उनमें से कोई भी इसे समझने में सफल नहीं हुआ, फिर भी किसी को अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ। क्या होगा अगर आप ही वह व्यक्ति हैं जिसके भाग्य में यह दर्पण है? खैर, अगर आप इसे लेते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। आपके जिन साथी शिष्यों ने पहले दर्पण लिया था, उनमें से ज्यादातर 3 महीने के भीतर वापस आ गए और मैंने उन्हें इसे किसी और चीज से बदलने दिया। कुछ समय मेरे साथ व्यवहार करने के बाद आप पाएंगे कि मैं बहुत सहज हूँ। मैं साथी शिष्यों को परेशान नहीं करना चाहता। अगर आप इसे ले लेते हैं
लेकिन इसके रहस्यों को नहीं जान पाते तो आप इसे कभी भी वापस कर सकते हैं और किसी और चीज से बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हैं और पता चलता है कि इसे लेना आपकी नियति थी, तो आपको जीवन भर इसका पछतावा होगा। चतुर दिखने वाला आदमी मेंढाओं को गौर से देख रहा था। जब उसने मेंढाओं को हिचकिचाते देखा तो वह मन ही मन हंसा। नए शिष्यों के साथ खिलवाड़ करना हमेशा सबसे आसान होता था। उसे बस उन्हें दर्पण की कहानी सुनानी थी और ये बड़े बड़े शब्द उन्हें लुभाते, उनके दिल उबलने लगते। लेकिन मिंग बचपन से ही पढ़ा लिखा था, इसलिए वह काफी बुद्धिमान था। चतुर दिखने वाले आदमी के गंभीर भाव से वह अंदाजा लगा सकता था कि दर्पण बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा बताया गया था। लेकिन वह आदमी उसके सामने खड़ा था, साफ तौर पर उसे दर्पण वापस रखने से रोकने पर अड़ा हुआ था। उसे जमीन पर गिराने से भी कोई फायदा नहीं होता। उसे उठाने का पछतावा होने लगा। छोटे भाई, उसने कठोर चेहरे और धीमी आवाज में कहा, पहले दिन नियमों का उल्लंघन मत करो। जब तुम खजाना मंडप में कुछ उठाते हो तो उसे नीचे रखने की इजाजत नहीं होती। चतुर दिखने वाले आदमी को लगा कि बस बहुत हो गया। लोगों से दर्पण छीनने का यही उसका आम तरीका था। उसने अपनी चौड़ी आस्तीन लहराई और एक सीटी बजती हवा ने मेंढाओं को उठा लिया, उसे खजाना मंडप से बाहर उड़ा दिया और उसे बाहर फेंक दिया। खजाना मंडप का मुख्य द्वार धड़ाम से बंद होते ही एक तेज आवाज हुई। अंदर से उस कर्कश से दिखने वाले आदमी की आवाज गूंजी, मैं साथी शिष्यों के मामले में बहुत नरम दिल हूँ। अगर तुम्हें सचमुच वह दर्पण नहीं मिला है तो तुम उसे कुछ दिनों में वापस कर सकते हो। क्रोध से भौहें चढ़ाते हुए मेंढाओं ने बंद दरवाजे की ओर देखा। फिर उसने आह भरी और अपने हाथों में तांबे के दर्पण की ओर देखा। उसने क्योई संघनन नियमावली के पहले अध्याय के शब्दों को याद किया और झटका। अगर यह सचमुच ऐसा कुछ था जिसका पैट्रियार्क रिलायंस ने अध्ययन किया था, तो इसका कुछ मूल्य जरूर होगा। सिर हिलाते हुए उसने दर्पण को अपने वस्त्र में डाल लिया। फिर खजाना मंडप पर एक आखिरी घृणा भरी नजर डालते हुए वह मुड़ा और चला गया। वह जेड पर्ची से मिली जानकारी को मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करते हुए बाहरी संप्रदाय के हरे रास्तों पर चलता रहा। दोपहर के आसपास उसे अपना घर मिल गया। यह उत्तरी सीमा पर बाहरी संप्रदाय के एक बहुत ही सुदूर इलाके में था। इसके चारों ओर कई और घर थे। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और वह दीवार से टकरा गया। अंदर एक बिस्तर और एक मेज थी। मेंढाओ वहां खड़ा था, काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। यह जगह नौकरों के क्वार्टर वाले उसके कमरे से कहीं बेहतर थी। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया, एक गहरी सांस ली और अपने चोगे से तांबे का आईना निकाला। उसने उसे ध्यान से देखा जब तक कि पश्चिमी पहाड़ों पर सूरज डूबने नहीं लगा। उसने एक तेल का दिया जलाया और उसे देखता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आईने का क्या मकसद हो सकता है। चाहे वह उसे कैसे भी देखे, तांबे का आईना बिल्कुल साधारण सा लग रहा था। जब रात गहराने लगी तो मेंढाओं ने आईना एक तरफ रख दिया और खिड़की से बाहर चाँद को देखा। उसने उस मोटे किशोर और उसके खर्राटों के बारे में सोचा। उसे उसकी थोड़ी याद आई। बाहर चमकता चाँद चमक रहा था, उसकी किरणें उसकी खिड़की के छज्जे को छू रही थीं। पेड़ों की पत्तियों के बीच से हवा की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। मेंढाओं ने चाँद के बारे में सोचते हुए एक गहरी सांस ली। वह भावुक हो गया, मानो किसी नए युग में प्रवेश कर गया हो। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं अब कभी यूनजी काउंटी में विद्वान नहीं बनूंगा। मैं रिलायंस आउटर सेक्ट का अनुयायी बन गया हूँ। मेंढाओं ने अपने विचारों को समेटा, आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह कर रहा था। वह महीनों से इसी तरह रह रहा था और अब इसका आदी हो चुका था। आउटर सेक्ट और सर्वेंट्स क्वार्टर में एक अंतर यह था कि यहाँ कोई आपके लिए खाना नहीं बनाता था। आपको अपनी भोजन संबंधी जरूरतों का ध्यान खुद रखना पड़ता था। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भूख से मर जाते और किसी को जरा भी परवाह नहीं होती। हालांकि इतने वर्षों में रिलायंस आउटर सेक्ट में कोई भी कभी भूख से नहीं मरा था। क्योंकि संघनन के पहले चरण तक पहुंचने पर व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित कर सकता था। हालांकि इससे भूख तो नहीं मिट सकती थी, लेकिन यह जीवन को सहारा दे सकती थी। कई दिन बीत गए। एक दोपहर मेंढाओ ध्यान में पालथी मारकर बैठा था, तभी अचानक उसे बाहर से एक करुण चीख सुनाई दी। उसने तुरंत आंखें खोली, खिड़की के पास गया और बाहर देखा। उसने देखा कि बाहरी संप्रदाय का एक शिष्य जमीन पर पड़ा है, जिस पर दूसरा शिष्य बार बार कुचल रहा है। उसकी छाती में लगे घाव से खून बह रहा था, लेकिन वह मरा नहीं था, बस घायल था।
जो व्यक्ति उसे लात मार रहा था, उसने उसका थैला पकड़ लिया और फिर ठंडी सिसकारी भरते हुए चला गया। कुचल दिया गया शिष्य संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी आंखें हिंसक निर्दयता से भरी थीं। वह लड़खड़ाता हुआ चला गया। आसपास खड़े दर्शक उसे ठंडी निगाहों से घूर रहे थे, उनके चेहरे उपहास से भरे हुए थे। मिंग हाओ चुपचाप देख रहा था। उसने पिछले कुछ दिनों में ऐसे ही दृश्य अनगिनत बार देखे थे और इसलिए उसे बाहरी संप्रदाय के तौर तरीकों की गहरी समझ थी। 7 दिन बीतते बीतते समय धुंधला सा हो गया। उस दौरान मिंग हाओ ने शिष्यों को लूटे जाने की और भी घटनाएं देखीं। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच होने वाली लड़ाई और लूटपाट के कारण मिंग हाओ और भी ज्यादा चुप रहने लगा। खास तौर पर परेशान करने वाली बात तब हुई जब उसने सार्वजनिक क्षेत्र में क्यूई संघनन के दूसरे या तीसरे स्तर के एक शिष्य को दूसरे शिष्य द्वारा मार डाला। इस वजह से मिंग हाओ बाहर जाते समय विशेष रूप से सावधान और सतर्क रहता था। शुक्र है, उसकी साधना का आधार कम था और उसके पास कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी, इसलिए ज्यादातर लोग उसकी उपेक्षा करते थे। दरअसल मिंग हाओ अपनी साधना में ठहराव पर पहुंच गया था। क्यूई संघनन का दूसरा स्तर पहले से अलग था। उसे अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, लेकिन क्यूई संघनन नियमावली के अनुसार उसका नश्वर शरीर पहले ही बदलना शुरू कर चुका था। इस प्रकार क्यूई संघनन के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए पहले स्तर की तुलना में कई गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी तरह मिंग हाओ अब समझ गया था कि सुप्त प्रतिभा क्या होती है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की शरीर की क्षमता ही सुप्त प्रतिभा होती है। किसी व्यक्ति में जितनी अधिक सुप्त प्रतिभा होती है, वह उतनी ही अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। किसी व्यक्ति में जितनी कम सुप्त प्रतिभा होती है, वह उतनी ही कम ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति में पर्याप्त सुप्त प्रतिभा होती है, तो वह जितना अधिक समय श्वास अभ्यास में बिताता है, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। उनकी गणना के अनुसार क्यूई संघनन के दूसरे स्तर तक पहुंचने में शायद कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। तीसरे स्तर तक पहुंचने में उससे कई गुना ज्यादा समय लगेगा। निसंदेह अगर वह कुछ औषधीय गोलियां या आत्मिक रत्न प्राप्त कर लेता, तो वह उनका उपयोग आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कर सकता था, फिर वह उस समय को कम कर सकता था। यही कारण था कि बाहरी संप्रदाय में इतनी भयानक लूटपाट होती थी। हर महीने गोलियां खुलेआम बांटी जाती थीं। बलवान और बलवान होते जाते हैं, दुर्बल और दुर्बल होते जाते हैं, मिंग हाओ ने धीरे से कहा। इसी तरह रिलायंस संप्रदाय आंतरिक संप्रदाय के लिए शिष्यों को तैयार करता है। एक सुबह जब आकाश प्रकाश से धुंधला होने लगा था, मिंग हाओ हमेशा की तरह ध्यान में बैठ गया। उसके पास अपने दृढ़ संकल्प के अलावा कोई विशेष साधन नहीं था, इसलिए उसने अपने रात्रिकालीन ध्यान और श्वास अभ्यास नहीं छोड़े। पूरे संप्रदाय में घंटियां गूंज उठी और मिंग हाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ये घंटियां। मिंग हाओ की आंखें एकाग्र हो गईं, मानो उसे कोई बोध हो गया हो। उसके चेहरे पर उत्साह का भाव उभर आया और वह कमरे से बाहर भागा, जहां उसे अपने साथी शिष्यों का समूह दूर भागता हुआ दिखाई दिया। जब ये घंटियां बजती हैं, तो आत्मा के रत्नों और औषधियों के वितरण का समय आ गया है। यह आज ही होना चाहिए। अधिक से अधिक लोग घंटियों की ओर दौड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि बाहरी संप्रदाय के सभी लोग वहां मौजूद थे। गोली वितरण दिवस, मिंग हाओ ने भारी सांस लेते हुए कहा। वह भीड़ के साथ दौड़ता रहा जब तक कि वह बाहरी संप्रदाय के केंद्र में स्थित चौक तक नहीं पहुंच गया। चौक विशाल आकार का था और उसकी सीमाओं पर ड्रैगन की नक्काशी से ढके 9 पत्थर के खंभे थे। सबसे आगे वाले खंभे पर 90 मीटर से भी ज्यादा व्यास का एक मंच रखा था, जिसके ऊपर एक बहुरंगी बादल घूम रहा था। बादल के अंदर आकारहीन आकृतियां दिखाई दे रही थीं। 100 से ज्यादा बाहरी संप्रदाय के शिष्य हरे वस्त्र पहने वहां खड़े थे, आपस में बड़बड़ा रहे थे और बार बार उस बहुरंगी बादल को देख रहे थे। फिर बादल धीरे धीरे छट गया और एक सुनहरे वस्त्र पहने चेचकग्रस्त वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा शांत था और उससे एक शांत, स्वाभाविक शक्ति और गरिमा झलक रही थी। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसके बगल में 2 लोग खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला, दोनों ने चांदी के वस्त्र पहने हुए थे। वह पुरुष अत्यंत सुंदर था, उसका रूप रंग ईमानदार था, हालांकि उसके चेहरे पर उदासीनता छाई हुई थी। जैसे ही मिंग हाओ की नजर उस महिला पर पड़ी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह महिला वही महिला थी जो उसे 3 महीने पहले डाकिंग पर्वत से ले गई थी। पता चला कि मास्टर अंकल शांगगुआन खुद गोलियां बांट रहे हैं, साथ ही आंतरिक संप्रदाय के शिष्य एल्डर सिस्टर जू और एल्डर ब्रदर चेन भी। वे सभी आए थे। ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता। मुझे मत बताना कि इस बार व्यक्तिगत गोली वितरण है।
जरूर होगा। देखो, बड़े भाई हानजोंग, वन हानजोंग का चीनी में नाम हानजोंग है। हान एक सामान्य पारिवारिक नाम है। जोंग का अर्थ है संप्रदाय या धर्म। यहाँ है वे बाह्य संप्रदाय में दूसरे स्थान के शिष्य हैं। उनका साधना आधार क्योई संघनन के 5वें स्तर तक पहुंच गया है। अगर वे 7वें स्तर तक पहुंच जाते हैं तो वे स्वतः ही आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे। दुर्भाग्य से बड़े भाई वांग तेंगफेई टू वांग तेंगफेई का चीनी में नाम वांग तेंगफेई है। वांग एक सामान्य पारिवारिक नाम है। तेंगफेई का अर्थ है उड़ान भरना, यहाँ नहीं है। बड़े भाई वांग तेंगफेई की क्षमताओं को देखते हुए उन्हें औषधीय गोलियों की जरा भी परवाह नहीं होगी। जिस साल वे संप्रदाय में शामिल हुए, उन्होंने संप्रदाय के बुजुर्गों के बीच बड़ी हलचल मचा दी थी। शायद वे संप्रदाय के शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहते, इसलिए आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के लिए वे सिर्फ अपने आप पर ही निर्भर रहेंगे। फिर अंततः एक तीसरा आंतरिक संप्रदाय शिष्य होगा। यह मजेदार होगा। व्यक्तिगत गोली वितरण में 24 घंटे की सीलबंदी अवधि होती है, जिसमें गोली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर 2 घंटे में गोली चमकती है। जो कोई भी इसके लिए लड़ना चाहेगा, वह इसका स्थान निर्धारित कर सकेगा। अगर आप गोली लेकर भाग भी जाए, तो भी आप इसे 24 घंटे तक छिपा नहीं पाएंगे। मिंग हाओ अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुन रहा था। हालांकि वह इस तरह के आयोजन में पहली बार हिस्सा ले रहा था, वह जानता था कि जब भी गोलियां बांटी जाती हैं, तो काफी लड़ाई होती है। यहाँ अपने आधे महीने में उसने ढेरों लड़ाइयां देखी थी और कुछ मौतें भी देखी थी। अगर आज सचमुच व्यक्तिगत गोली वितरण का दिन होता, तो लड़ाई और भी जोरदार होती। मिंग हाओ चुप रहा। चूंकि वह क्योई संघनन के पहले स्तर पर था, इसलिए गोली उसके हाथ लगना नामुमकिन था। अपने आसपास के लालची चेहरों को देखकर ही उसे जंगल का कानून की गहरी समझ हो गई। चुप, सुनहरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने कहा। मंच पर खड़े होने पर उसकी आवाज ठंडी थी, और हालांकि वह जोर से नहीं बोला, उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। उसके नीचे खड़े साधक अंदर तक स्तब्ध रह गए। उनके कान भिनभिना रहे थे। मिंग हाओ सबसे ज्यादा स्तब्ध था और उसे संभलने में कुछ समय लगा। मैं शांगगुआन शिउ हूँ। 3 शांगगुआन शिउ का चीनी में नाम शांगगुआन शिउ है। शांगगुआन एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट पारिवारिक नाम है। शिव वही अक्षर है जो साधना और साधक जैसे शब्दों में आता है। आज उपस्थित सभी लोगों को एक आत्मा संघनन की गोली और आधा आत्मा रत्न मिलेगा। शांगगुआन शिव ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और तुरंत सैकड़ों औषधीय गोलियां और आत्मा रत्न चारों दिशाओं में उड़ गए। वे उपस्थित सभी लोगों के सामने बिल्कुल सही जगह पर गिरे। मिंग हाओ ने अपने सामने तैरती औषधीय गोली और आत्मा रत्न को देखा। एक सुगंधित मादक सुगंध ने उसे घेर लिया। यह पहली बार था जब उसने कोई औषधीय गोली या आत्मा रत्न देखा था। आत्मा रत्न उसके नाखून के आकार का था, चमकीला और लगभग पारभासी। इसे देखकर ही कोई भी व्यक्ति चकित हो सकता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इन दोनों वस्तुओं का मूल्य हजारों सोने के टुकड़ों के बराबर होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मिंग हाओ ने हाथ बढ़ाकर गोली पकड़ ली। वह उसे मुंह में डालकर निगलने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। उसका दिल धड़क उठा। उसने अपने हाथ में गोली की ओर देखा और पाया कि उसमें एक हल्की सी चमक थी और एक अजीब सा निशान था। जैसे ही मिंग हाओ ने अपने हाथ में गोली को देखा, मंच से शांगगुआन शिउ की आवाज एक बार फिर गूंजी, यहाँ भी है। एक सूखी आत्मा की गोली। उसके हाथ में एक बैंगनी रंग की औषधीय गोली दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह दिखाई दी, पूरे चौक में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। उसे सांस लेते ही मिंग हाओ को ऐसा लगा जैसे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई हो। यह स्पष्ट रूप से कोई साधारण गोली नहीं थी। यह एक सूखी आत्मा की गोली है। यह क्योई संघनन के 5वें स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय रूप से कीमती चीज है। संप्रदाय में ऐसी बहुत सी गोलियां नहीं हो सकती, फिर भी यह है। जब वह गोली बांटी जाएगी, तो यहाँ बाहरी संप्रदाय में भयंकर लड़ाई होगी। कौन जाने कितने लोग मरेंगे। भीड़ शांगगुआन शिउ के हाथों में चमकती गोली को घूरते हुए भिनभिना रही थी। उनके चेहरे लालच और लालसा से भरे हुए थे। यह बात खासकर उन शिष्यों के लिए सच थी जो साधना के एक नए स्तर पर पहुंचने की कगार पर थे। वे काफी हांफ रहे थे। शुरू में आज सूखी आत्मा की गोली बांटी नहीं जानी थी। हालांकि मैंने सुना है कि इस महीने एक शिष्य को बाहरी संप्रदाय में पदोन्नत किया गया है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। अगर हम हर महीने ऐसा कर सकें, तो रिलायंस संप्रदाय का गौरव बस आने ही वाला है।
मैं उस व्यक्ति को प्रोत्साहन के रूप में यह गोली देता हूँ। शागुआंग शियू मुस्कुराया और उसकी चमकती आंखें भीड़ में से होकर मिंग हाओ पर पड़ी। मिंग हाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। संक्षिप्त भाषण के पहले भाग ने उसे बेचैन कर दिया था, लेकिन उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। शांगगुआन शियू का दाहिना हाथ हिला और बैंगनी रंग की गोली उसके सामने प्रकट हो गई। इससे पहले कि वह मना कर पाता, गोली उसके हाथ में आ गई। उस क्षण रिलायंस संप्रदाय में मिंग हाओ का प्रवेश अभूतपूर्व कहा जा सकता था। पूरी भीड़ की निगाहें उस पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर लालच और क्रूरता भरी थी, मानो वे उसे जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर देने की योजना बना रहे हों। शांगगुआन शियू के बगल में खड़े पुरुष और महिला भी घूर रहे थे। महिला के चेहरे पर सदमे का भाव था, जिसे उसने तुरंत एक ठंडे भाव से छिपा लिया। हाँ, तो पहले स्तर के क्योई संघनन शिष्य को गोली मिल जाती है। इस बार खूब लड़ाई होगी। यह आदमी जनता का नंबर 1 दुश्मन बनने वाला है। उसका काम तमाम हो गया। पिछली बार जब व्यक्तिगत गोली दिवस था, तो गोली पाने वाला व्यक्ति क्योई संघनन के दूसरे स्तर पर था। वह बस एक पल के लिए ज्यादा देर तक हिचकिचाया, इसलिए बड़े भाई झाओ वुगांग, फोर झाओ वुगांग का चीनी में नाम ZHOWGNG है। झाओ एक आम पारिवारिक नाम है। वू का अर्थ युद्ध प्रिय या सैन्य होता है। गैंग के कई अर्थ होते हैं, जिनमें मजबूत और अड़िग भी शामिल हैं। उसे गुस्से में सार्वजनिक क्षेत्र में घसीट कर ले गए और उसका सिर काट दिया। चर्चा की आवाज पूरे चौक में गूंज उठी और दूसरे या तीसरे स्तर के कई क्योई संघनन शिष्य खतरे को जानते हुए भी लालची हो गए। चूंकि गोली लेने वाले व्यक्ति का साधना आधार इतना कमजोर था, इसलिए उन्हें लगा जैसे वे उसे छीनने के काबिल ही नहीं हैं। मिंग हाओ का पूरा शरीर ठंडे पसीने से तर हो गया। वह गोली फेंक देना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह उसके हाथ में चिपक गई थी, जिससे उसे छुड़ाना नामुमकिन था। उसके चारों ओर लालची निगाहें उसे डराने लगी थीं, और अचानक उसे लगा जैसे मौत का साया उसके ऊपर मंडरा रहा हो। कुछ लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे, उनके चेहरों पर जानलेवा भाव थे। छोटे भाई, तुम वह गोली मुझे क्यों नहीं दे देते? अगर नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा। अगर तुम मुझे नहीं दोगे, तो अगले साल आज तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। चारों तरफ से ठंडी हवा की तरह फुसफुसाहटें उस पर बरस रही थीं। उसी समय दो बूढ़े पास की एक पहाड़ी पर पालथी मारकर बैठे थे और मुस्कुराते हुए बाहरी संप्रदाय चौक में घटित हो रहे दृश्य पर चर्चा कर रहे थे। गुरु शांगगुआन सचमुच किसी चीज पर ध्यान नहीं देते। ऐसे पिल्ले को औषधीय गोली देना जो अभी अभी संप्रदाय में आया है, उनका अंत हो गया। लगता है हमारे रिलायंस संप्रदाय में एक और शिष्य कम पड़ जाएगा। इस बार लड़ाई बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं होने वाली। मुझे यकीन है कि जैसे ही चौक से प्रतिबंधात्मक कोहरा छटेगा, पिल्ला गोली फेंक देगा। जैसे ही दूसरे बूढ़े ने बोलना समाप्त किया, चौक के चारों ओर लगी नौ रंगीन ग्रैंड नक्काशीदार मूर्तियों का रंग फीका पड़ने लगा। देखने से लग रहा था कि लगभग 10 सालों के बाद वे पूरी तरह से रंगहीन हो जाएगी। उस समय प्रतिबंधात्मक कोहरा भी गायब हो जाएगा। मिंग हाओ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं थी कि जब चमकते खंभे काले हो जाएंगे तो क्या होगा। चौक पागलपन का मंजर बन जाता। अगर वह गोली फेंक भी देता, तो भी कुछ लोग उस पर गुस्सा हो जाते। कैसे? यह मुझे कैसे दी जा सकती है? मिंग हाओ ने पसीने से तर होकर कहा। उसका दिमाग घूमने लगा। अगर वह गोली नहीं फेंकता, तो मर जाता। अगर फेंक भी देता, तो घृणा का पात्र बन जाता। 3 साल की पढ़ाई में अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए उसने फीकी पड़ती रंगीन चमक को देखा और फिर शांगगुआन शियू को, जो मंच पर रंगीन कोहरे के बीच खड़ा जाने की तैयारी कर रहा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में मिंग हाओ को अचानक प्रेरणा का एक प्रकाश मिला। वह एक कदम आगे बढ़ा और पुकारा, शिष्य को कुछ कहना है। रिलायंस संप्रदाय में आकर अमर लोगों के बीच रहने के अद्भुत अनुभवों का अनुभव करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शिष्य उस व्यक्ति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है जिसने इसे संभव बनाया। शिष्य दिन रात उस व्यक्ति को देखने और व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के एक और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। आज आखिरकार मुझे वह अवसर मिल ही गया। वह तेजी से बोलता गया और जैसे ही उसने ऐसा किया, शांगगुआन शियू स्तब्ध होकर देखता रह गया और अब वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। वह व्यक्ति एल्डर सिस्टर जू हैं। एल्डर सिस्टर जू, कनिष्ठ भाई आपके द्वारा किए गए कार्य के लिए अत्यंत आभारी हैं और वास्तव में आपको बदले में कुछ भी देने में असमर्थ हैं। मुझे जीवन का एक नया अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद स्वरूप यह गोली देना चाहता हूँ। मिंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और दवा की गोली ऊपर उठा ली।
शांगगुआन शिउ मुंह बाए खड़ा रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिंग हाओ ऐसा कुछ कहेगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और वह धीरे से मुस्कुराया। चांदी के लबादे में उसके बगल में खड़ी सुश्री शू भी उसे घूर रही थी, सदमे में। हालांकि वह अभी भी ठंडी और उदासीन थी, अब उसके हाव भाव में कुछ अलग था। उसकी साधना का आधार क्योई संघनन का 7वां स्तर था, इसलिए शुष्क आत्मा गोलियां उसके लिए ज्यादा मददगार नहीं होंगी। हालांकि शुष्क आत्मा गोलियां अभी भी अपेक्षाकृत दुर्लभ थी और उन्हें प्राप्त करना आसान नहीं था, यहाँ तक कि उसके लिए भी, जो आंतरिक संप्रदाय की सदस्य थी। अगर वह इस गोली को लेकर कुछ अन्य गोलियों के साथ मिला दे, तो वह 5 सामान्य गोलियों के बराबर की एक नई गोली बना सकती थी। एक पल के लिए वह उत्सुकता से धड़कने से खुद को रोक नहीं पाई। इस समय चांदी के वस्त्र पहने शांत भाव वाले व्यक्ति ने भी मिंग हाओ की ओर देखा। सब चुप थे। जो साधक मिंग हाओ की ओर बढ़ रहे थे, वे अचानक रुक गए। उनके चेहरों पर अजीब से भाव थे। वे उसे असमंजस से घूर रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अचानक शोर मच गया। तुम यह कर सकते हो, इन सबके सामने एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को एक औषधीय गोली देना। अब कौन उस गोली के लिए लड़ने की हिम्मत करेगा? यह तो आंतरिक संप्रदाय से ही झगड़ा करने जैसा होगा। कितना आसान तरीका है। मैंने इसके बारे में सोचा ही क्यों? धिक्कार है, धिक्कार है। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक बार भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा। मैं इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मिंग हाओ को घूर रहे लोगों की इस मामले पर अलग अलग राय थी। यह कहना मुश्किल था कि सदियों पहले क्या हुआ था, लेकिन जहां तक यहाँ के साधकों की बात है, उन्होंने कभी किसी को इस तरह औषधीय गोली का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। अब तक मिंग हाओ हमेशा के लिए सभी की यादों में बस गया था। अब तक ड्रैगन से बने स्तंभ बिल्कुल रंगहीन हो चुके थे। गोली अभी भी मिंग हाओ की फैली हुई हथेली में पड़ी थी, फिर भी कोई उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। रिलायंस संप्रदाय में ऐसा देखना वाकई दुर्लभ था। सुश्री जू के चेहरे के भाव सामान्य हो गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उनका दाहिना हाथ नीचे की ओर उठा और मिंग हाओ के हाथ से औषधि की गोली उनके हाथ में आ गई। गोली छीने जाते देख मिंग हाओ ने मन ही मन आह भरी। हालांकि वह जानता था कि उसकी इस हालत में यह उसके लिए केवल विपत्ति ही ला सकती है। उसके आसपास बाकी सभी लोग आहें भर रहे थे, मिंग हाओ पर गुस्सा महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बड़ी बहन जू के बारे में सोचा, उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। सुश्री जू एक पल के लिए हिचकिचाई। एक आंतरिक संप्रदाय की शिष्या होने के नाते एक बाहरी संप्रदाय की शिष्या से इतनी मूल्यवान चीज लेना और बदले में कुछ न देना थोड़ा अनुचित होगा। वह एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, सालों पहले जब मैं बाहरी संप्रदाय की सदस्य थी, मुझे एक अमर गुफा दी गई थी। मैं इसे तुम्हें रहने के लिए उधार दूंगी। उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला और एक सफेद जेड की पर्ची निकाली। उसने उसे मिंग हाओ की ओर फेंका और उसने उसे हवा से ही उठा लिया। बड़ी बहन जू की अमर गुफा। यह आदमी सचमुच भाग्यशाली है। कहते हैं कि वहाँ बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा है, संप्रदाय में कहीं और से भी ज्यादा। बड़ी बहन जू कहती हैं कि वह इसे उधार देंगी, लेकिन जाहिर है कि वह इसे सिर्फ उसे दे रही हैं। उन्होंने उधार शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि सब ज्यादा न सोचें। इस बच्चे ने उसे गोली देकर वाकई सही किया। अरे काश मैंने यह बात तब सोची होती। तभी बाहरी संप्रदाय के बाहर पहाड़ की चोटियों पर 2 धूसर वस्त्रधारी बूढ़े आदमी थे जो इस कार्यवाही पर दाम लगा रहे थे। लंबे और भव्य, उनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। वे दिल खोलकर हंसे। यह बच्चा बहुत दिलचस्प है। उसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है, लेकिन उसे पहले से ही पता है कि उसे किसी पर भरोसा करना चाहिए। मुझे मत बताओ कि उसमें जन्मजात प्रवृत्तियां हैं। बहुत अच्छा, शानदार। वह रिलायंस संप्रदाय का सही अर्थ समझता है। यह बच्चा बुरा नहीं है। वह सचमुच बुरा नहीं है। बड़ी बहन जू रिलायंस संप्रदाय में काफी प्रसिद्ध थी। दरअसल आप कह सकते हैं कि हर कोई उन्हें जानता था, क्योंकि उस समय रिलायंस आंतरिक संप्रदाय में केवल 2 ही शिष्य थे। बड़ी बहन जू के अलावा एकमात्र अन्य शिष्य वह व्यक्ति था जो इस समय शांगगुआन शिउ के बगल में खड़ा था। बड़ी बहन जू द्वारा उसे अपनी अमर गुफा देने के बाद सभी पर इसका भय व्याप्त हो गया, जिससे मिंग हाओ स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट कंडेंसेशन गोलियों के साथ चौक से बाहर निकल गया। उसके जाते हुए सभी उसे देखते रहे। जैसे ही वह दूर चला गया, उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। उसने अपने पीछे अदृश्य ब्लेड जैसी चमक महसूस की। जैसे ही वह तेजी से चला गया, वे धीरे धीरे गायब हो गईं।
3 अगरबत्तियों को जलने में जितना समय लगता है, उतने समय में मिंग हाओ बिना रुके चलता रहा। वह बाहरी संप्रदाय में अपने कमरे में वापस नहीं लौटा, बल्कि बड़ी बहन जू द्वारा दी गई सफेद जेड पर्ची का अनुसरण करते हुए दक्षिणी पर्वत की ओर चला गया। पहाड़ की तलहटी में उसे अमर गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर पहाड़ की सतह के पास 2 बड़े पत्थर के स्लैब ऊंचे उठे हुए थे। सब कुछ हरी शाखाओं और लताओं से ढका हुआ था। यह एक बिल्कुल ही अनोखी जगह लग रही थी, मिंग हाओ के पिछले 2 आवासों से बिल्कुल अलग। यहाँ का वातावरण शांत और हरा भरा था। कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी झरना बह रहा था और हवा गर्मी को दूर ले जाकर उसकी जगह ठंडी ताजी हवा से भर रही थी। मिंग हाओ अमर गुफा के मुहाने के सामने खड़ा था, पूरी तरह संतुष्ट दिख रहा था। अब उसे सचमुच समझ आ गया था कि ऐसी गुफा कितनी कीमती हो सकती है, जाहिर है किसी भी अन्य आवास से कहीं ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब बड़ी बहन जू ने उसे यह गुफा उधार दी थी, तो बाहरी संप्रदाय के बाकी सभी शिष्य इतने ईर्ष्यालु और जलते हुए दिखे थे। यह अमर लोगों के लिए एक जगह है, मिंग हाओ ने कहा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सफेद जेड की पर्ची गुफा के हरे पत्थर के दरवाजे की ओर उड़ गई। वह सतह पर थपथपाया और जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक भिनभिनाहट की आवाज हवा में भर गई। अमर गुफा ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसमें सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरा साधना के अभ्यास के लिए था, दूसरा एक पत्थर के दरवाजे से बंद था। मिंग हाओ अंदर गया और हरे पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे उसके पीछे बंद हो गया। जब वह बंद हुआ, तो सफेद जेड स्लिप उड़कर मिंग हाओ के हाथ में आ गई। इसके बाद खुरदरी पत्थर की छत से एक हल्की चमक निकलने लगी। जितना उसने इधर उधर देखा, उतना ही उसे संतुष्टि महसूस हुई। आखिरकार उसकी नजर बंद पत्थर के दरवाजे पर पड़ी। मन ही मन बुदबुदाते हुए उसने जेड स्लिप उस पर रख दी और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसी क्षण अचानक से घनी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक गंध फैली। मिंग हाओ ने पत्थर के कमरे में देखा, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। बहन जू की अमर गुफा, यह उपहार बहुत ही मूल्यवान है। उसे अपना संयम वापस पाने में थोड़ा समय लगा। वह पत्थर के कमरे में एकटक देखता रहा, किसी झरने का मुख जैसा कुछ। उसमें से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा फूट रही थी, रंग बिरंगी और चमकती हुई, हवा में लिपटी हुई। कौन जाने कब से यह पत्थर के कमरे में जमा हो रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, वह बाहर निकलने लगी। उसकी मीठी सुगंध नाक और मुंह में महसूस हो रही थी। बस एक झोंका भी आपको ऊर्जा से भर देगा। तो यह एक आत्मिक झरना है, मिंग हाओ ने धीरे से कहा। यह कुछ और था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन क्यों संघनन नियमावली में इसके बारे में पढ़ा था। दुनिया में कुछ झरने आत्मिक झरने थे, जिनमें पानी नहीं था। इसके बजाय वे आध्यात्मिक ऊर्जा से बहते थे। बहुत कम थे और ज्यादातर साधकों के कब्जे में थे, यह देखते हुए कि उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी अनमोल थी। आत्मिक झरना अपेक्षाकृत छोटा था। जब उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली, तो वह बाहर से थोड़ा ही मोटा था। क्यों संघनन के तीसरे स्तर से ऊपर के किसी भी व्यक्ति के लिए यह बहुत मददगार नहीं होगा। तीसरे स्तर के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, इसलिए यह केवल मध्यम रूप से ही उपयोगी थी। इसके बावजूद, जहां तक मिंग हाओ का सवाल था, यह उपहार अतुलनीय रूप से मूल्यवान था, यहां तक कि एक सूखी आत्मा की गोली से भी कहीं ज्यादा। इस खोज से मिंग हाओ खुशी से पागल हो गया। बिना कुछ सोचे समझे वह पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और श्वासक्रिया शुरू कर दी। कुछ घंटों के बाद यहाँ संचित आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिकांश भाग समाप्त हो गया। मिंग हाओ ने अपनी आंखें खोली और वे चमक उठी। यहाँ ध्यान के ये कुछ घंटे बाहर की साधना के लगभग 1 महीने के बराबर थे। आध्यात्मिक ऊर्जा के इस संचय को बनने में काफी समय लगा और शायद अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। फिर भी यहाँ साधना का अभ्यास करके मैं ऐसी गति प्राप्त कर सकूंगा जो बाहरी दुनिया में असंभव है। उसने आह भरी। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि दीवारें अजीबोगरीब चिन्हों से ढकी हुई थीं, जिन्हें वह समझ नहीं पाया। इन चिन्हों के कारण आत्मा का झरना इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा संचित कर सकता है। बड़ी बहन जू ने जरूर इसी विधि का इस्तेमाल ऊर्जा संचित करने और फिर उसे एक ही बार में नष्ट करने के लिए किया होगा। मिंग हाओ ने एक पल और सोचा, फिर उसे एक प्रेरणा मिली। वह फिर से बैठ गया और श्वासक्रिया करने लगा। रात बीत गई जल्दी से और अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, मिंग हाओ ने अपनी आंखें खोलीं। पत्थर के कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी, लेकिन आत्मा का झरना अभी भी वहां था। कुछ समय बीतने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा निश्चित रूप से फिर से बढ़ जाएगी। मिंग हाओ ने अपने साधना स्तर को समझने के लिए एक क्षण लिया।
ऐसा लग रहा था कि उसने लगभग 2 महीने के बराबर प्रगति कर ली है। अगर मैं इस तरह से कुछ और बार साधना का अभ्यास कर सकूं, तो मैं ची संघनन के पहले स्तर को पार करके दूसरे में प्रवेश कर सकूंगा। उसने उत्साहित होकर एक सांस ली। वह पहले स्तर को पार करना चाहता था, क्योंकि ची संघनन के दूसरे स्तर तक पहुंचने पर ही कोई ची संघनन नियमावली में पहला अमर कौशल प्राप्त कर सकता था। अमर कौशलों के बारे में सोचते हुए मिंग हाउ पत्थर के कमरे से बाहर निकल गया और पत्थर के दरवाजे को ऐसे बंद कर दिया जैसे वह किसी प्रकार का रत्न या खजाना हो। उसने बड़ी बहन जू की विधि का उपयोग करने का निर्णय लिया। वह आत्मा के झरना के पास पहरा नहीं देगा। वह बस कुछ समय बीतने का इंतजार करता, फिर आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने वापस आता। अमर गुफा में बैठे बैठे मिंग हाउ ने अपना पेट सहलाया। पिछले दिनों के बारे में सोचते हुए और अपने दुबले पतले पेट को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने हाल ही में कोई जंगली जानवर नहीं खाया है, जंगली फल भी नहीं। बाहरी संप्रदाय का अनुयायी बनने के बाद उसने मन ही मन सोचा, वह उतना नहीं खा रहा है जितना सेवक रहते हुए खाता था। अगर आपके पास पर्याप्त आत्मिक पत्थर हैं, तो आप उन्हें संप्रदाय की गोली साधना कार्यशाला में ले जाकर उपवास की गोलियों या भूख नियंत्रण की गोलियों से बदल सकते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ऐसी गोली की एक बूंद कई दिनों तक भूख नहीं लगने देती। उनके बिना लोगों को भोजन खोजने की चिंता में समय बिताना पड़ता। कुछ देर सोचने के बाद मिंग हाउ ने थोड़ा बाहर जाने का फैसला किया। ताजी हवा उसके पास से गुजरकर आसपास के जंगल में चली गई। चलते चलते उसने अपनी थैली से तांबे का दर्पण निकाला, जैसा कि उसका रिवाज बन गया था। अब तक उसे पूरा यकीन हो गया था कि खजाना मंडप वाले भाई ने उसे धोखा दिया है। इस दर्पण में कुछ भी असामान्य नहीं था। आधे महीने से ज्यादा के अध्ययन में उसे इसमें जरा भी अजीब बात नहीं मिली थी। दुर्भाग्य से मेरे थैली में सिर्फ आधा स्पिरिट स्टोन है। मुझे यकीन है कि मुझे उसे रिश्वत देकर उसे बदलने देना होगा। उसने थोड़ा निराश होकर स्पिरिट स्टोन निकालने के लिए थैली में हाथ डाला। वह अचानक वहीं ठिठक गया और उसने अपना सिर ऊपर उठाया जब उसने जंगल में दूर से एक रंग की चमक देखी। वह ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। मिंग हाउ की आंखें चमक उठी। पिछले कुछ महीनों में जंगली मुर्गियां पकड़ने के अपने अनुभव के आधार पर वह ठीक ठीक जानता था कि वह क्या है। जंगली मुर्गी। तांबे के दर्पण और आत्मा रत्न को वापस थैले में डालने के बारे में सोचने का समय निकाले बिना उसने उन्हें जेब में ठूस दिया और आगे की ओर छलांग लगा दी। जब से उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ है, मिंग हाउ को एहसास हुआ है कि वह पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीला हो गया है। हालांकि वह अभी भी कुछ कमजोर था, फिर भी वह अब विस्फोटक शक्ति के साथ आगे बढ़ सकता था। खासकर आजकल क्योई संघनन के पहले स्तर पर पहुंचने के बाद अभी अभी लगाई गई एक छलांग ने उसे बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। लगभग 10 सांसों में वह घबराए हुए जंगली मुर्गे को पकड़ने में कामयाब हो गया। उसने उसके दोनों पंखों को इस तरह जकड़ लिया कि वह हिल न सके। मुर्गे को उठाते हुए उसने उस मोटे किशोर के बारे में सोचते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि बूढ़ा फैटी इन दिनों कैसा है। शायद वह उसे ढूंढने जाएगा और जंगली शिकार का भोजन बांटेगा। जैसे ही वह मुड़ा, उसने अचानक अपने चोगे के अंदर कुछ गर्म होता हुआ महसूस किया। कुछ ही क्षणों बाद उसके हाथ में पहले शांत मुर्गे ने बेतहाशा संघर्ष करना शुरू कर दिया और दयनीय चीखने की आवाजें निकालने लगा। वह इतनी ऊर्जा से इधर उधर घूम रहा था कि मिंग हाउ उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। जंगली मुर्गा और भी जोर से संघर्ष कर रहा था, बेमिसाल कर्कश आवाज में चिल्ला रहा था। तभी उसके पिछवाड़े से एक चटकने की आवाज आई जो अचानक फट गई, जिससे खून और लहू चारों तरफ उड़ने लगे। सब कुछ इतना अचानक हुआ। मिंग हाउ देखता ही रह गया। पहाड़ पर आने के बाद से उसने कई जंगली मुर्गियां पकड़ी थीं, लेकिन उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। उसने सदमे से मरे हुए मुर्गे और उसके फटे हुए पिछले हिस्से को देखा। फिर उसने चारों ओर देखा। सब कुछ स्थिर और शांत था। एक परछाई भी नहीं हिली। अभी क्या हुआ? मिंग हाउ कांप उठा। जंगली मुर्गे की मौत बहुत ही दर्दनाक रही होगी। उसके पिछवाड़े के फटने से उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मिंग हाउ ने अपनी चिंता को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। जंगली मुर्गे की मौत बहुत ही अजीब और भयानक थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर ठंडी हवा चल रही हो। कुछ तो गड़बड़ है, मिंग हाउ ने कहा। उसने मरे हुए मुर्गे को फेंक दिया और फिर शीशा और स्पिरिट स्टोन बाहर निकाला। उसे याद आया कि मुर्गे के साथ यह अजीब घटना घटने से ठीक पहले उसके लबादे में कुछ गर्म होने लगा था। क्या यह स्पिरिट स्टोन हो सकता है? फिर उसकी नजर उस पर पड़ी। तांबे का आईना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी।
मुझे मत बताओ। आईना पकड़े हुए हाथ कांपने लगा। उसके पास उस मोटे किशोर के साथ खाना खाने जाने का समय नहीं था। आईना पकड़े वह जितनी तेजी से हो सके जंगल में भागा, किसी और जंगली जानवर को ढूंढने की कोशिश में। उसे जानना था कि क्या जंगली मुर्गे का हत्यारा सचमुच आईना था। उसे ज्यादा देर तक दौड़ना नहीं पड़ा कि एक जंगली हिरण उसके ठीक सामने आ गया। वह वहां खड़ा उसे बेवकूफी से, फिर गुस्से से देख रहा था। मिंग हाउ ने तुरंत उस पर आईना चमकाया। हिरण के हाव भाव तुरंत बदल गए। वह भागने के लिए उछला और एक ऐसी हृदय विदारक आवाज में चिल्लाया जिसका वर्णन करना मुश्किल है। जिसने भी यह सुना वह बस कल्पना कर सकता था कि वह जीव कितना दुखी होगा। मिंग हाउ उस जानवर के पिछले हिस्से को साफ देख सकता था जब वह हवा में उछला। जमीन पर गिरने से पहले ही उसका पिछला हिस्सा जोर से फट गया और गिरते ही उसका शरीर ऐंठ गया। मृत हिरण को देखते हुए, फिर वापस शीशे की ओर देखते हुए, मिंग हाउ के चेहरे पर अभूतपूर्व उत्साह का भाव उभर आया। क्या खजाना है! एक सच्चा खजाना! यह कितना अजीब है! एक ऐसा खजाना जो जंगली जानवरों की पीठ को भी चीर देता है। हालांकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था, फिर भी वह बहुत उत्साहित था। खजाने ने ऐसा क्यों किया, इसकी परवाह किए बिना उसके मन में कुछ और जानवरों पर इसे आजमाने की तीव्र इच्छा थी। जैसे जैसे वह चलता गया, उसका उत्साह बढ़ता गया। जिस सड़क पर वह चल रहा था, वह खून और लहू से भरी थी। कई जंगली जानवरों का खून और लहू, जिनके कूल्हे बुरी तरह फट गए थे। धमाका! उसके सामने एक और रोएदार जानवर जोर से चीखा, जैसे किसी अदृश्य हमले ने उसके पिछले हिस्से पर 3 बार वार किया हो, जब तक कि वह फट न गया और खून की एक धुंध हवा में फैल गई। धमाका! एक विशालकाय गिद्ध, जो अभी जमीन पर भी नहीं उतरा था, बुरी तरह चीखा, मानो उसे कोई बुरा सपना आ रहा हो। फिर उसका पिछला हिस्सा फट गया। धमाका! धमाका! वह एक भयंकर इंसानी आकार का बाघ था जो मिंग हाउ पर झपटने ही वाला था। हवा में ही उसने एक भयानक दहाड़ लगाई जो एक भयानक चीख में बदल गई, जिससे उसका पिछला हिस्सा फट गया और चारों तरफ खून और लहू की बौछार हो गई। शायद इसलिए कि उसके पास बहुत सारे बाल थे, वह लगातार 5 बार फटा। क्या खजाना है! क्या जबरदस्त खजाना है! उसे पता भी नहीं चला, शाम ढल चुकी थी और मिंग हाउ का चेहरा और भी ज्यादा उत्साहित हो गया था। उसने नीचे तांबे के शीशे की तरफ देखा। दिन भर में उसने 100 से ज्यादा जानवरों के पिछले हिस्से उड़ा दिए थे। शुक्र है वह उन अनगिनत जंगली पहाड़ों में था, वरना खून और लहू की बदबू बहुत ज्यादा होती। हालांकि यह शीशा पूरी तरह से कारगर नहीं है। जब मैंने इसे उस अजगर और मछली पर आजमाया, तो इसने कुछ भी असर नहीं किया। ऐसा लगता है कि यह शल्क वाले जानवरों पर काम नहीं करता। लेकिन फिर भी यह कमाल का है, उसने इसे कई तरीकों से आजमाया था और पाया था कि यह बैग में रखने पर काम नहीं करता। यह सिर्फ तब काम करता था जब वह इसे हाथ में लेता था। जब यह जंगली जानवरों के पिछले हिस्से उड़ा रहा था, तो उसे एक अजीब, रोमांचक एहसास भी हुआ। ऐसा भी लग रहा था जैसे जंग मिटने लगी हो, मानो यह सालों से छिपा हुआ था और आखिरकार अपने पैर फैलाने में कामयाब हो गया हो। शाम ढलते ही मिंग हाउ ने खुद को जंगली पहाड़ों में कुछ दूर पाया। रात की हवा चल रही थी और उसने गहरी, उत्साहित सांस ली। वह अमर गुफा की ओर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार ये पहाड़ जंगली जानवरों से भरे हुए थे। मिंग हाउ ने तो सुना था कि यहाँ साधना करने वाले राक्षसी जानवर रहते हैं। अपनी उत्तेजना के बावजूद वह यह भी जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है। वह जंगली जानवरों की तलाश में इस जगह आया था, इसलिए उसकी गति धीमी थी। लेकिन वापस लौटते समय वह और भी तेजी से जा सकता था। मिंग हाउ जंगली पहाड़ों से तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही देर में एक चमकीला चांद आसमान में ऊंचे लटक गया। जल्द ही उसने देखा कि उसके और अमर गुफा के बीच केवल 3 पहाड़ थे। अचानक उसके चेहरे पर एक गर्म हवा का झोंका आया, साथ में एक तीखी गंध भी। वह रुक गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, फिर कुछ कदम पीछे हट गया। दहाड़! जैसे ही वह पीछे हटा, उसके आसपास की हवा एक जोरदार गर्जना से कांप उठी और एक बार फिर गर्म हवा और तीखी गंध ने उसे घेर लिया। उसके सामने एक बंदर जैसा प्राणी था, लगभग इंसान के आकार का। उसकी लाल आंखों से क्रूरता झलक रही थी और उसका पूरा शरीर घने घने बालों से ढका हुआ था। उस खूंखार जानवर ने मिंग हाउ को खून से लथपथ घूरा। मिंग हाउ के हाव भाव बदल गए जब उसने उस प्राणी की ओर देखा। उसका दिमाग घूम गया, मानो वह उस प्राणी की निगाहों से उड़ जाएगा। वह प्राणी के साधना आधार में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। क्योई संघनन का दूसरा स्तर। मिंग हाउ एक और कदम पीछे हटा, उसकी अभिव्यक्ति भयभीत थी।
यह कोई जंगली जानवर नहीं था, यह एक राक्षसी जानवर था। यह सभी मारे गए जानवरों के खून की बदबू से आकर्षित हुआ होगा। उसके पास सोचने का समय नहीं था। लंबे बालों वाला बंदर जैसा राक्षसी जानवर हवा में उछला और फिर अचानक उसका पूरा शरीर आग से ढक गया, एक ऐसी आग जिसने उसके बालों को जरा भी नहीं जलाया। वह मिंग हाओ की ओर झपटा। इस नाजुक मोड़ पर मिंग हाओ के हाव भाव बदल गए। उसे यकीन नहीं था कि तांबे का दर्पण राक्षसी जानवर के खिलाफ कारगर होगा या नहीं, लेकिन सोचने का समय नहीं था। जैसे ही वह हवा में उछला, वह एक तरफ झुका, दर्पण निकाला और राक्षसी जानवर की ओर चमकाया। तभी एक करुण चीख हवा में गूंज उठी। हवा में ही राक्षसी जानवर के नितंब से खून का एक कीचड़ फूट पड़ा। उसका चेहरा भय से मुड़ गया, उसकी आंखों में अब क्रूरता नहीं बल्कि भ्रम था। ऐसा लग रहा था मानो जानवर ने अपने पूरे जीवन में कभी इतना दर्दनाक अनुभव नहीं किया था। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। कुछ ही क्षणों बाद और खून फूट पड़ा। अब उसके हाव भाव का भ्रम पूर्ण विस्मय में बदल गया। वह सामने खड़े युवक के हाथ में पकड़े शीशे को देखकर भयभीत हो गया। वह मुड़ा और अपने पंजों से अपना पिछला हिस्सा ढक लिया। आग बुझ गई और वह भागने लगा, लेकिन कुछ मीटर से ज्यादा दूर जाने से पहले ही उसका पिछला हिस्सा फिर से फट गया, इस बार लगातार 5 धमाके। जैसे ही वह लगभग 30 मीटर और भागा, उसकी चीखें गूंज उठी। मिंग हाओ ने महसूस किया कि तांबे का शीशा उत्तेजना से कांप रहा है। एक जोरदार धमाका हुआ, जो सीधे राक्षसी जानवर के पिछले हिस्से की ओर जा रहा था। राक्षसी जानवर के आधे शरीर के फटने से जंगली पहाड़ों पर एक समझ से परे चीख गूंजी। दीवार फट गया। खून और लहू का एक बादल ऊपर उठा, फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर भ्रम छा गया, उसने कुछ आखिरी सांसें ली और फिर दम तोड़ दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था। पूरे समय मिंग हाओ बस देखता ही रह गया। आखिरकार उसने एक सांस ली, फिर हांफते हुए आईने की तरफ देखा। राक्षसी जानवर भी अपने पिछले हिस्से के फटने से नहीं बच सकते। यह आईना। उत्तेजना में मिंग हाओ को और भी ज्यादा विस्मय हुआ। उसने उसे रख दिया, फिर राक्षसी जानवर की लाश की तरफ देखा, उसका दिल धड़क रहा था। क्यों कंडेंसेशन मैनुअल में राक्षसी जानवरों का परिचय है। उसमें लिखा है कि उनके शरीर के अंदर एक राक्षसी कोर होता है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। मुझे इसे खा लेना चाहिए। वह जल्दी से लाश के पास गया और निश्चित रूप से उस जीव के पेट में उसे एक प्राचीन राक्षसी कोर मिला, जो लगभग एक नाखून के आकार का था। उससे एक कोमल सुगंधित सुगंध निकल रही थी, जिससे उसे बहुत सुकून मिला। राक्षसी कोर प्राप्त करने के बाद मिंग हाओ जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। दुर्भाग्य से इन इलाकों में राक्षसी जीव आम नहीं थे। अमर की गुफा की ओर लौटते हुए उसे कोई और राक्षसी जीव दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ा निराश हुआ। जब तक वह वापस पहुंचा, रात गहरा चुकी थी। वह पालथी मारकर बैठ गया और राक्षसी कोर और तांबे के दर्पण को देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं राक्षसी कोर तो खा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी वह आत्मा संघनन की गोली है जो संप्रदाय ने बांटी थी। मैं पहले उसे लूंगा, फिर राक्षसी कोर लूंगा। मन में दृढ़ निश्चय करके मिंग हाओ ने राक्षसी कोर और तांबे के दर्पण को अपने पास रख दिया, साथ ही आत्मा रत्न भी। आत्मा रत्न उसके पास होने से वह थोड़ी और आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर सकेगा। इसके बाद उसने आत्मा संघनन की गोली निकाली और उसे निगल लिया। जैसे ही वह उसके शरीर में प्रवेश की, आध्यात्मिक ऊर्जा के रेशे धीरे धीरे फैलने लगे। मिंग हाओ ने अपने साधना आधार को घुमाया और औषधीय गोली की शक्ति को तुरंत अवशोषित कर लिया। जब 1 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली, तो वे चमक उठी। यह गोली लेना वास्तव में साधना करने से कहीं ज्यादा तेज था, उसने मन ही मन सोचा। दुर्भाग्य से आत्मा संघनन गोली में पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसकी नजर दूसरी ओर गई और उसने राक्षसी कोर उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश किया, आत्मा साधना गोली से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हुई। यह लगभग असहनीय थी। उसने जल्दी से अपने साधना आधार को घुमाया और उसमें ऊर्जा डाल दी। उसका शरीर कांपने लगा और उसके रोम छिद्रों से गंदगी के रेशे बाहर निकलने लगे। 8-10 घंटे बाद उसका सिर भिनभिनाया और उसे लगा जैसे उसका शरीर तैरने लगेगा। अब उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक रेशा भी नहीं था। रेशा मिलकर एक धारा बन गई थी। आध्यात्मिक ऊर्जा एक धारा की तरह शरीर नश्वर गंदगी को बाहर निकालता है। मुझे मत बताओ कि यह क्यों संघनन का दूसरा स्तर है। मिंग हाओ ने अपनी आंखें खोली। वे एक अवर्णनीय भाव से चमक उठी।
उसने अपने शरीर की ओर देखा, फिर अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर खींचा और खुद को ध्यान से देखने के लिए एक लंबा क्षण लिया। निश्चित रूप से वह क्योई संघनन के पहले स्तर को पार कर दूसरे स्तर में पहुंच गया था। राक्षसी कोर वास्तव में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हैं। मिंग हाओ की आंखें चमक उठी। वह खड़ा हुआ और अमर गुफा के चारों ओर टहलता रहा, अपने शरीर में प्रवाहित हो रही धारा जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुभव का आनंद ले रहा था। वह अविश्वसनीय रूप से खुश था। मैं अब दूसरे स्तर का क्योई संघनन अमर हूँ। दुर्भाग्य से राक्षसी कोर इतने दुर्लभ हैं। अन्यथा मैं साधना का अभ्यास और भी तेजी से कर पाता। और यह सब मेरे अनमोल दर्पण की बदौलत है। मिंग हाओ ने आईने की तरफ देखा। ऐसा करते ही उसका शरीर अचानक कांप उठा और उसने अनजाने में अपनी आंखें मल लीं। उसने और भी गौर से देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव छा गया। तांबे का आईना पहले जैसा ही पड़ा था, लेकिन उसके ऊपर कोई स्पिरिट स्टोन नहीं था। उसकी जगह एक राक्षसी कोर था। यह मिंग हाओ का दिमाग घूम गया, भ्रम से भर गया। उसे लगा जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। वह तांबे के आईने के ऊपर रखे राक्षसी कोर को चुपचाप देखता रहा और हिचकिचाने लगा। उसने आईने पर एक राक्षसी कोर और एक स्पिरिट स्टोन रखा था। उसे अच्छी तरह याद था, लेकिन वह राक्षसी कोर पहले ही खा चुका था। अचानक उसे यकीन नहीं हुआ। क्या उसने राक्षसी कोर खा लिया था, या उसने स्पिरिट स्टोन खा लिया था? मैं स्पिरिट स्टोन नहीं खा सकता था। मिंग हाओ कुछ देर तक देखता रहा, फिर धीरे से राक्षसी कोर उठाया। वह हिचकिचाया, फिर उसे अपने मुंह के सामने रखा और सूंघा। गंध से उसे यकीन हो गया, क्या कुछ क्षण पहले उसने जो खाया था वह निश्चित रूप से एक राक्षसी कोर था। क्या हो रहा है? एक और है। मुझे मत बताना कि मैं गलत था और राक्षसी जानवर में वास्तव में दो राक्षसी कोर थे। मिंग हाओ और भी उलझन में पड़ गया। उसने अपना सिर हिलाया, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए खुद को मजबूर किया। उसने राक्षसी कोर को देखा, फिर तांबे के दर्पण को। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें चमक उठी। एक अविश्वसनीय चमक थी, मानो उसने अभी अभी 10,000 सोने के टुकड़ों की झलक देखी हो। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण राक्षसी कोर गिरा देगा। हो सकता है दर्पण ने स्पिरिट स्टोन को सोख लिया हो और दूसरा राक्षसी कोर उत्पन्न कर दिया हो। उसकी आवाज कांप उठी। उसे शुरू में लगा था कि दर्पण की जंगली जानवरों को उड़ाने की क्षमता काफी शक्तिशाली है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें इससे भी ज्यादा गहरी क्षमता होगी। थोड़ी देर बाद वह थोड़ा संभला, हालांकि उसका मन अभी भी कई विचारों से भरा हुआ था। अभी उसके पास परीक्षण के लिए कोई स्पिरिट स्टोन नहीं था, इसलिए उसका मन चिंता से भर गया था। वह एक स्पिरिट स्टोन पाने की तीव्र इच्छा से भर गया था जिससे वह प्रयोग कर सके। स्पिरिट स्टोन, मुझे स्पिरिट स्टोन चाहिए। उसकी आंखें किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। इस समय स्पिरिट स्टोन उसकी नजर में सोने से भी ज्यादा कीमती थे। उनकी चाहत अधिकारी बनने की उसकी पिछली चाहत से भी ज्यादा प्रबल थी। आत्मा रत्न साधकों के लिए, विशेष रूप से मिंग हाओ के लिए, अपरिहार्य हैं। व्यक्तिगत लाभ हानि की चिंता में व्यक्ति का हृदय घबराहट और चिंता से भर जाता है। इस समय मिंग हाओ की आत्मा रत्न प्राप्त करने की इच्छा पहले कभी अनुभव की गई किसी भी चीज से अधिक प्रबल थी। दुर्भाग्य से रिलायंस संप्रदाय एक छोटा संप्रदाय था। मासिक गोली वितरण दिवस के अलावा, उन्हें दूसरों से लेने के अलावा, उन्हें प्राप्त करने का लगभग कोई अवसर नहीं था। अगले गोली वितरण दिवस तक 1 महीना बाकी है। मिंग हाओ ने तांबे के दर्पण की ओर देखा और उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध छा गया। कुछ ही क्षणों बाद वह भयंकरता कहीं छिपकर गायब हो गई। अभी उसका साधना आधार केवल क्योई संघनन के दूसरे स्तर पर था। अगर वह बलपूर्वक कुछ लेना भी चाहे तो भी वह किसी से मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूनजी काउंटी में मेरे पास पैसे नहीं थे, मिंग हाओ ने असहाय होकर कहा। अब मैं अमर हूँ और मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं। अपने मन में उसने सोचा कि वह और अधिक आत्मा पत्थर कैसे प्राप्त कर सकता है। बस 1 महीना और है, लेकिन उस महीने में मुझे अपनी साधना का आधार एक कदम और बढ़ाने के लिए संघर्ष करना होगा। उसने सावधानी से तांबे के दर्पण को वापस थैले में रख दिया। वह जानता था कि वह किसी को भी इसकी क्षमताओं के बारे में नहीं बता सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसके लिए इसे संभाल कर रखना मुश्किल हो जाएगा और इस प्रक्रिया में उसकी जान जरूर चली जाएगी। उसने खुद को और अपने ऊपर छाई गंदगी को देखा। उत्तेजना में वह अपनी गंदी हालत को लगभग भूल ही गया था, लेकिन अब वह काफी हद तक शांत हो गया था। वह अमर की गुफा से बाहर निकलकर पास की नदी में गया और गंदगी और अशुद्धियों को धोया।
जब तक वह वापस लौटा, आकाश में रोशनी हो रही थी। उसने क्यूई संघनन नियमावली निकाली और उसका अध्ययन करने लगा। क्यूई संघनन के दूसरे स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति अमर कौशल का उपयोग कर सकता है। 5वें स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति पवन चालन तकनीक का अध्ययन कर सकता है, जो उड़ने के समान एक अमर कौशल है। मिंग हाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्यूई संघनन के 5वें स्तर की पवनचलन तकनीक के बारे में गहन उत्सुकता महसूस कर रहे थे। उसी क्षण उन्होंने अमर की गुफा के भीतर अचानक तापमान में तेजी से वृद्धि महसूस की। फिर उनके दाहिने हाथ पर अग्नि की जीभें प्रकट हुई। यह देखते हुए कि वह अभी भी एक नश्वर की तरह सोच रहे थे, यह देखकर उनके हृदय और मन में तीव्र उत्तेजना हुई, जिससे ज्वालाएं बुझ गईं। मिंग हाओ ने तुरंत खुद को शांत किया और अपनी साधना आधार को घुमाया। दुर्भाग्य से दोपहर होने तक दर्जनों प्रयासों के बाद भी वह कुछ चिंगारियां उत्पन्न करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए, जिससे उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती। इस ज्वाला सर्प कला का प्रयोग करना कठिन है, मिंग हाओ ने भौंहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन उनका व्यक्तित्व दृढ़ था और वे आसानी से हतोत्साहित नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने दोबारा कोशिश करने से पहले कुछ देर तक श्वास अभ्यास किया। रात हो गई और फिर भोर हो गई। 2 दिनों तक मिंग हाओ बार बार कोशिश करता रहा, हर बार नाकाम रहा, जब तक कि वह पूरी तरह से थक नहीं गया। जब आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती, तो वह सांस लेने के व्यायाम करता और उसकी आंखों का संकल्प और भी दृढ़ होता जाता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ज्वाला सर्प कला का उपयोग नहीं कर सकता, मिंग हाओ ने दांत पीसते हुए और अपनी हथेली को थैले पर थपथपाते हुए कहा। कुछ ही क्षणों बाद राक्षसी कोर उसके हाथ में प्रकट हो गया। वह जानता था कि अगर उसने कोर का सेवन कर लिया और दर्पण में वाकई कुछ और अद्भुत गुण थे, तो बाद में जब उसके पास पर्याप्त आत्मा रत्न होंगे, तो उसके पास प्रतिलिपियां बनाने के लिए मूल कोर की कमी होगी। अच्छा, इन विवरणों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बुरी स्थिति में मैं राक्षसी जानवरों की तलाश में पहाड़ों में वापस चला जाऊंगा। वह एक पल के लिए झिझका, फिर राक्षसी कोर को अपने मुंह में डाला, आंखें बंद की और सांस लेने के व्यायाम शुरू कर दिए। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर फूट पड़ी, उसके शरीर के हर कोने में फैल गई। समय बीतता गया और जल्द ही दोपहर हो गई। मिंग हाओ ने अपनी आंखें खोली और वे चमक उठी। उसका साधना आधार अभी भी दूसरे स्तर पर था, लेकिन निश्चित रूप से बहुत मजबूत था। मुझे लगता है कि 3 या शायद 5 और के साथ मैं जी संघनन के तीसरे स्तर तक पहुंच सकता हूं। उसे थोड़ी निराशा हुई, यह महसूस करते हुए कि उसका साधना आधार जितना ऊंचा होगा, प्रगति करना उतना ही कठिन होगा। लेकिन जब उसने तांबे के दर्पण के बारे में सोचा, तो उसके दिल में उत्सुकता भर गई। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और मुट्ठी बांध ली। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी उठाई, लपटें प्रकट हुई, उसके दाहिने हाथ पर जम गई और एक उंगली जितनी लंबी छोटी ज्वलनशील सर्प बन गई, जिससे एक दमनकारी गर्मी निकल रही थी। मिंग हाओ ने महसूस किया कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत 30% कम हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में समझ चमक उठी और वह मुस्कुराया। वह अमर गुफा से बाहर कूद गया और अपना दाहिना हाथ लहराया। ज्वलनशील सर्प उड़ गया और पास के एक पेड़ से टकरा गया। एक धमाकेदार आवाज हुई और पूरा पेड़ आग की लपटों में घिर गया और कुछ ही पलों में राख में तब्दील हो गया। मुझे फैटी के सामने ऐसा करने का कोई मौका ढूंढना होगा, तब वह जरूर मेरी तारीफ करेगा। वह खुलकर मुस्कुराया, खुद को वीर महसूस कर रहा था। आधे महीने का समय बीत गया। इस दौरान मिंग हाओ ने पहाड़ों में राक्षसी जानवरों की खोज की और अपनी ज्वाला सर्प कला का अभ्यास किया। उसने अपनी सांसारिक पढ़ाई से भी ज्यादा मेहनत की और जल्द ही वह इसमें काफी निपुण हो गया और इससे लगने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा को भी कम करने में सक्षम हो गया। लेकिन इसे बनाने के लिए अभी भी लगभग 10 सांसों के अंतराल में काफी प्रयास की आवश्यकता थी। वह बाहरी संप्रदाय में भी गया और चुपके से कुछ शिष्यों पर दर्पण आजमाया। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कुछ कोशिशों के बाद मिंग हाओ इस नतीजे पर पहुंचा कि तांबे का दर्पण केवल अत्यधिक रोए वाले जीवों पर ही काम करता है। थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन दर्पण अभी भी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से बीते आधे महीने में उसे कोई राक्षसी जीव नहीं मिला और उसकी साधना का आधार लगभग स्थिर हो गया। शुक्र है कि हर बार जब वह ज्वाला सर्प कला का अभ्यास करता, तो उसकी साधना का आधार थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता। स्वास्थ्य लाभ की अवधि के दौरान, हालांकि जंगली पहाड़ों में ऐसा अभ्यास करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। केवल अमर गुफा में गोली वितरण दिवस तक अभी 10 दिन बाकी हैं। मैं पहाड़ों में और आगे जा रहा हूं। अपना निर्णय लेने के बाद मिंग हाओ सुबह सुबह निकल पड़ा और तेजी से गहरे पहाड़ों की ओर चल पड़ा।
दिन में उसने आराम नहीं किया और रात होते होते वह भूल गया कि उसने कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को पार किया है। अंततः एक काले पहाड़ की तलहटी में उसका सामना एक भालू के आकार के राक्षसी जानवर से हुआ। युद्ध के दौरान उसने ज्वाला सर्प कला और शक्तिशाली तांबे के दर्पण का प्रयोग किया। 5 विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद एक दयनीय गूंजती चीख निकली, जिसके बाद वह प्राणी खून से लथपथ होकर मर गया। उसने उसका कोर लिया और काले पहाड़ पर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दूर आगे 5 राक्षसी जानवर दिखाई दिए, जिनके सिर हाथियों के और शरीर बाघों के थे। वे उसे घूर रहे थे, उनकी आंखें ठंडी थीं। शीशे की मदद से वह एक राक्षसी जानवर को आसानी से संभाल सकता था, लेकिन 5 को संभालना बहुत मुश्किल होता। वह धीरे धीरे पीछे हट गया, उसका दाहिना हाथ शीशे को कसकर पकड़े हुए था। अचानक काले पहाड़ को ढके पेड़ों से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। उसकी तीव्रता बढ़ती गई और वह हवा में एक बड़े विस्फोट की तरह उबलने लगा। मिंग हाओ के हाव भाव बदल गए और वह बिना किसी गति को धीमा किए जितनी जल्दी हो सके भाग गया। शुक्र है 5 राक्षसी जानवरों ने उसका पीछा नहीं किया और वह जल्द ही पहाड़ों में गायब हो गया। वह चीख वैसी ही थी जैसी अंकल शांगगुआन ने पुकारी थी। लगता है उस काले पहाड़ में बहुत सारे राक्षसी जानवर हैं, यहाँ तक कि बड़े राक्षसी जानवर भी। जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसने काले पहाड़ की ओर देखा और उसे और भी यकीन हो गया कि वह कितनी खतरनाक जगह है। 10 दिन तेजी से बीत गए। काले पहाड़ को अपनी सीमा बनाकर मिंग हाओ पहाड़ों में गया, लेकिन उसे कोई और राक्षसी जानवर नहीं मिला। उसके थैले में रखा भालू राक्षसी कोर उसे और भी कीमती लगने लगा, इसलिए उसने उसे नहीं खाया। गोलियां वितरण का दिन आ गया और घंटियों की आवाज हवा में गूंजने लगी। मिंग हाओ अमर गुफा से निकलकर बाहरी संप्रदाय में प्रवेश कर गया। 1 महीने पहले जब वह गया था तो उसका साधना आधार क्योई संघनन का पहला स्तर था और अब यह दूसरा था। हालांकि वह तीसरे स्तर से कुछ दूरी पर था, उसने अनुमान लगाया कि अगर तांबे का दर्पण उतना ही प्रभावी रहा जितना उसने सोचा था, तो भविष्य में वह तेजी से प्रगति करेगा। हमेशा की तरह किसी नुकसान के डर से मिंग हाओ गोली वितरण चौक में दाखिल हुआ। उसके प्रवेश करते ही कई शिष्यों ने उसे देखा, जाहिर है उसे पहचान लिया। पिछले महीने उसके कार्यों ने बाहरी संप्रदाय को काफी झटका दिया था। हालांकि उसकी साधना का स्तर कम था और 1 महीना बीत चुका था, फिर भी इस मामले पर काफी चर्चा हो चुकी थी। इस बार अध्यक्षता शांगगुआन शियू ने नहीं, बल्कि एक और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने की। पिछली बार की तरह उसने एक आत्मा साधना की गोली और आधा आत्मा रत्न वितरित किया, लेकिन इस बार व्यक्तिगत गोली का वितरण नहीं हुआ। जैसे ही गोली और आत्मा रत्न उसके थैले में आए और स्तंभों पर अंधेरा छा गया, मिंग हाओ बिना एक पल भी हिचकिचाए जितनी जल्दी हो सके वहां से चला गया। जाते हुए उसकी नजर चौक पर पड़ी और उसने देखा कि कई साधक साथी शिष्यों को औषधीय गोलियां और आत्मा रत्न लेने से रोक रहे थे। बड़ी बहन शू के आशीर्वाद का अभी भी असर दिख रहा था। उसके जल्दी चले जाने के साथ उसे बस कुछ ठंडी निगाहें मिली। किसी ने भी उससे कुछ लेने की कोशिश नहीं की। उसने राहत की सांस ली। वह अच्छी तरह जानता था कि बड़ी बहन शू का नाम उसे कुछ समय तक ही बचा सकता है। यह महीना तो ठीक रहा, लेकिन कुछ महीनों में कोई न कोई उसके खिलाफ जरूर कदम उठाएगा। जब तक तांबे का दर्पण काम करता रहेगा, कुछ महीनों में देखते हैं कौन किससे छीनेगा। आंखें चमकाते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और थोड़ा तेज चलने लगा। वह तांबे के दर्पण को आजमाने के लिए उत्सुक बाहरी संप्रदाय से निकलकर जितनी जल्दी हो सके अमर गुफा की ओर वापस चलने लगा। जब गुफा ज्यादा दूर नहीं थी तो वह अचानक रुक गया, उसकी पुतली सिकुड़ गई। एक व्यक्ति अभी अभी जंगल से निकला था। उसने हरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था और लगभग 24 या 25 साल का लग रहा था। उसके उग्र चेहरे पर एक अहंकारी भाव था जब वह मिंग हाओ को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। उसकी साधना का आधार कोई साधारण व्यक्ति जैसा नहीं था। यह क्योई संघनन का तीसरा स्तर था। वह आदमी वहां खड़ा था, मिंग हाओ का रास्ता रोक रहा था। नमस्कार बड़े भाई झाओ, मिंग हाओ ने कहा। कुछ कदम पीछे हटते ही उसके हाव भाव बदल गए। उसने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे ले जाकर हवा में हिलना शुरू कर दिया। उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था। बाहरी संप्रदाय में लगभग हर कोई बड़े भाई झाओ वुगांग को जानता था। वह क्रूर और निर्दयी था और सार्वजनिक क्षेत्र में उसके हाथों कई निम्न स्तरीय शिष्य मारे गए थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो डिस्क के प्रति अपनी करीपादृष्टि बनाए रखता था। तीसरे स्तर से ऊपर के लोगों पर, लेकिन पहले और दूसरे स्तर पर दबदबा बनाए रखना। तो तुमने मेरे बारे में सुना है? झाओ वुगांग ने ठंडे स्वर में कहा।
मुझे और परिचय देने की जरूरत नहीं है। अपनी औषधीय गोली और आत्मा रत्न दे दो। दूसरों ने मेंघाओ को छूने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन झाओ वुगांग वर्षों पहले संप्रदाय में शामिल हो चुकी थी और जानती थी कि चीजें कैसे काम करती हैं। बड़ी बहन जू अक्सर अपने से नीचे के लोगों की जिंदगी की परवाह किए बिना खुद को सबसे अलग थलग कर लेती थी। बड़े भाई झाओ, क्या तुम एक अपवाद नहीं बना सकते? मेंघाओ ने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा। मैं तो बस एक साधारण विद्वान हूँ और मुझे अभी अभी आध्यात्मिक रत्न और औषधीय गोली मिली है। क्या तुम मुझे उनके साथ थोड़ा समय नहीं दे सकते? इस व्यक्ति का साधना स्तर उसके एक पूरे स्तर से भी ज्यादा था। इसके अलावा उसने पहले कभी किसी से लड़ाई नहीं की थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। तुम खुद को विद्वान कहते हो? उसने व्यंग्य किया, फिर जोर से हंसा। मुझे मत बताओ कि यहाँ आने से पहले तुम विद्वान थे। आओ आओ, अपने बड़े भाई के लिए कुछ कविता सुनाओ। शायद तुम मेरा मूड ठीक कर दोगे और मैं तुम्हें पीटकर तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ूंगा। बड़े भाई झाओ। मेंघाओ बेहद घबराया हुआ था और गुस्से में भी, लेकिन उसके पास डटे रहने और उस आदमी को समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऋषियों ने कहा, अगर चुप रहो। मैं न सिर्फ तुम्हारी औषधि की गोली और आत्मा रत्न, बल्कि अमर गुफा भी ले लूंगा। अब से हम बाहरी दुनिया में साथी शिष्य हैं, लेकिन गुफा में तुम मेरे सेवक होगे। अगर तुम एक शब्द भी और कहोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु जीवन से बेहतर है, इस मुहावरे का अर्थ समझने में मदद करूंगा। जानलेवा नजरों से घूरते हुए वह मेंघाओ की ओर चलने लगा। उसका साधना आधार पहले ही तीसरे स्तर तक पहुंच चुका था और उसे भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। तो जाहिर है उसे मेंघाओ की अमर गुफा भा गई थी। हालांकि वह अब भी बड़ी बहन जू से डरता था, इसलिए उसने उसे नौकर बनाकर रखने का विचार बनाया। कुछ समय बाद बड़ी बहन जू अपने नीचे के तुच्छ लोगों को जरूर भूल जाएगी और वह मेंघाओ को मार सकता था, या अगर वह उसे नहीं मारता तो वह उसे अपंग बना सकता था और उसे कविताएं सुनाने के लिए मजबूर कर सकता था, ताकि यह दिखाया जा सके कि झाओ वुगांग कितनी बुद्धिमान है। अमर गुफा बड़ी बहन जू की है। मैं उसका प्रतिनिधि कैसे बन सकता हूँ? बड़े भाई झाओ, कृपया मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल न बनाए। उसकी पीठ पीछे मेंघाओ के दाहिने हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा के रेशे जमा हो गए थे। वह जानता था कि वह झाओ वुगांग का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अमर गुफा बहुत महत्वपूर्ण थी और आत्मा रत्न तो और भी ज्यादा। वह उसे किसी भी तरह से नहीं सौंप सकता था। इसलिए उसका मन अनिश्चितता और क्रोध से भर गया। उसने बड़ी बहन जू का नाम लिया। मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान देता हूँ और तुम उसे नजरअंदाज कर देती हो, झाओ वुगांग ने खींचते हुए कहा। तुम बस मुसीबत ढूंढ रही हो। मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा कि जिंदगी से ज्यादा मौत को तरजीह देने का क्या मतलब होता है। चेहरे पर अधीर भाव लिए वह मेंघाओ की ओर दौड़ा। उसके फैले हुए हाथ पंजों की तरह मुड़ रहे थे। मेंघाओ पूरी तरह से हैरान और डरा हुआ लग रहा था, जो झाओ वुगांग को पसंद था। उसे अपने से कमजोर लोगों के चेहरे पर ऐसे भाव देखकर अच्छा लगता था। वह बस कल्पना कर सकता था कि मेंघाओ उसके सामने जमीन पर गिर पड़ा है, कांप रहा है। ठीक जब वह खुद पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था, मेंघाओ तक पहुंचने से ठीक पहले मेंघाओ का भयभीत भाव गायब हो गया और उसकी जगह कठोरता आ गई। उसने अपनी पीठ के पीछे से अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला और एक जलता हुआ, उंगलियों जितना लंबा ज्वाला सर्प झाओ वुगांग की ओर झपटा। मेंघाओ का दिल जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि ज्वाला सर्प कला उसके प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि कम से कम यह उसे धीमा तो कर देगी। वह बंदी बनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी सारी संपत्ति सौंपकर नौकर बनना तो दूर की बात थी। अगर उसका बस चले तो वह तुरंत पहाड़ों में भाग जाएगा। ज्वाला सर्प कला झाओ वुगांग के हाव भाव बदल गए और वह पीछे हट गया। उसके हाथ ने अपने थैले पर थपथपाया और एक छोटी सी सफेद तलवार निकली, जिसे उसने ज्वाला सर्प की ओर फेंक दिया। एक धमाका हुआ और ज्वाला सर्प गायब हो गया। सफेद तलवार मुड़ी हुई थी, इसलिए उसने उसे जंगल में फेंक दिया। काफी शर्मिंदा दिखते हुए झाओ वुगांग पीछे की ओर बढ़ता रहा और मेंघाओ को पहाड़ों में भागते हुए देखता रहा। वह क्रोधित और चकित दोनों था। वह इतनी जल्दी क्यों ही संघनन के दूसरे स्तर पर पहुंच गया? झाओ वुगांग ने गुस्से से कहा। बड़ी बहन जू की अमर गुफा वाकई कारगर है। लगता है मुझे इस आदमी को मार ही डालना चाहिए। वह उसका पीछा करते हुए दौड़ पड़ा। कुछ देर उसका पीछा करने के बाद उसे पता चला कि मेंघाओ पहाड़ के इस हिस्से से उससे कहीं ज्यादा वाकिफ था। इसके अलावा वह बहुत तेज भागा। झाओ वुगांग को उसे पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। साले, झाओ वुगांग ने भयावह आवाज में पुकारा।
यहाँ इन पहाड़ों में कोई नहीं है। क्या तुम मरना चाहते हो? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिंग हाओ की तेजी को देखते हुए उसने सोचा कि अब अपनी एक और शक्तिशाली तरकीब इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वह दहाड़ा और उसका शरीर फैल गया। उसके शरीर के बाल घने और सुनहरे रंग के हो गए। कुछ बाल तो उसके कपड़ों से एक चमड़ी उभरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी राक्षसी जानवर में तब्दील हो गया हो। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उसने संप्रदाय में शामिल होने से पहले सीखी थी, वीरदानव कौशल। यह एक ऐसा कौशल था जिसे क्योई संघनन के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद विकसित किया जा सकता था, लेकिन राक्षसी परिवर्तन ज्यादा स्पष्ट नहीं था। उसका शरीर बड़ा, मजबूत और ज्यादा भयावह होता गया। इस कौशल से वह निचले स्तर के शिष्यों पर कहर बरपा सकता था। वह इस कौशल का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही कर सकता था, लेकिन यह काफी कारगर था। उसका मारक तुरुप का पत्ता। अब जब उसकी साधना का आधार क्योई संघनन के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था, तो यह कौशल और भी पूरी तरह विकसित हो गया था। इतना घना, सुनहरा फर उगा पाना एक सुख आश्चर्य था। इस तरह राक्षसी रूप धारण कर लेने से वह अपने विरोधियों को आसानी से चौंका सकता था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका घना, सुनहरा फर चमक रहा था, शक्तिशाली और दबंग। उसके चेहरे पर भी फर उग आया था। वह बिल्कुल एक मानव आकार के राक्षसी जानवर जैसा दिखता था। तुम मेरे वीरदानव कौशल के तहत मरने वाले पहले व्यक्ति होगे। कितना न्यायपूर्ण और उचित। तीसरे स्तर पर इस तकनीक का इस्तेमाल करने से झाओ वुगांग अपनी ताकत और गति दोनों को कई गुना बढ़ा पाया। लालच से भरे चेहरे और भयानक मुस्कान के साथ वह मिंग हाओ की ओर दौड़ा। उसके तीखे पंजे धूप में चमक रहे थे। वह आत्मविश्वास से लबालब भरा था। उसे यकीन था कि मिंग हाओ का डर उसे तोड़ देगा। वह भाग सकता था, लेकिन बच नहीं सकता था। भागो! झाओ वुगांग एक क्रूर मुस्कान के साथ हंसा। उसकी शक्तिशाली आवाज हवा में गूंज रही थी। तुम झाओ वुगांग के कौशल से बच नहीं सकते। जब झाओ वुगांग ने राक्षसी रूप धारण किया, तो मिंग हाओ आगे भाग रहा था। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि क्या हुआ था, और उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक थी। लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो, और आश्चर्य की जगह एक अलग, अजीब भाव ने ले ली। यह राक्षसी रूप बिल्कुल उन विभिन्न जानवरों के रूपों जैसा लग रहा था जिन्हें तांबे के दर्पण ने विस्फोटित कर दिया था। दरअसल उसके शरीर पर दूसरे जानवरों से भी ज्यादा चमकदार बाल थे। मिंग हाओ ने झाओ वुगांग को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सा भाव था। घने सुनहरे बालों के कारण वह किसी जानवरों के राजा जैसा लग रहा था। जब झाओ वुगांग ने मिंग हाओ के चेहरे पर भाव देखे, तो वह हैरान रह गया। जब वह क्योई संघनन के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था, तब उसने वीरदानव रूप को आजमाया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इसे किसी और के सामने प्रकट किया था। मिंग हाओ के अजीब भाव ने उसे परेशान कर दिया। उसने एक ठंडी चीख निकाली और उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर आ गई। मुझे लगता है तुम्हें यह तांबे का दर्पण जरूर पसंद आएगा, मिंग हाओ ने कहा। वीरदानव रूप में झाओ वुगांग की गति इतनी बढ़ गई देखकर उसे एहसास हुआ कि वह उनके बीच की दूरी को तेजी से कम कर देगा। वह कुछ कदम पीछे हटा और अपने दाहिने हाथ से पकड़े हुए बैग पर थपथपाया। तुरंत तांबे का दर्पण प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अभी भी अजीब भाव था। उसने अपनी पूरी अहंकारी चमक के साथ झाओ वुगांग पर दर्पण चमकाया। जैसे ही दर्पण चमकने लगा, मिंग हाओ ने महसूस किया कि उसमें से एक ऐसी जलन निकलने लगी है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह प्रतिक्रिया अन्य राक्षसी जानवरों से सामना होने पर हुई प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा तेज थी, मानो उसके भीतर किसी प्रकार की प्रबल प्यास प्रज्वलित हो गई हो। उसी क्षण दर्पण से एक अदृश्य आभा फूट पड़ी और आगे की ओर बढ़ गई। झाओ वुगांग मिंग हाओ की ओर लपका। उसकी आभा से हत्या और क्रूरता का भाव निकल रहा था। अचानक उसे अजीब सा एहसास हुआ, मानो उसके शरीर में किसी प्रकार की गैस प्रवेश कर गई हो। यह उसके भीतर हिंसक रूप से उबल रही थी और बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे आभा बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। झाओ वुगांग के भाव बदल गए। उसे अपने अंगों में तेज दर्द महसूस हुआ, जो जल्द ही गंभीर स्तर तक पहुंच गया। बिना सोचे समझे उसने आभा को अपने डेंटियन क्षेत्र में नीचे धकेल दिया ताकि उसे बाहर निकाल सके। आभा शक्तिशाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके शरीर में किसी कमजोर जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। जब उसने आभा को अपने डेंटियन की ओर नीचे धकेला, तो वह सीधे उसके नितंबों की ओर बढ़ी और एक पल में भयंकर, पेट फाड़ देने वाले दर्द के साथ बाहर निकल गई। झाओ वुगांग ने एक बेकाबू, खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी आवाज नहीं निकाली थी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था।
उसका शरीर कांपने लगा और उसने मिंगहाओ को गुस्से से घूरा। उसकी रक्तरंजित आंखों में हत्या का भाव और भी तीव्र हो गया। बड़े भाई झाओ, मिंगहाओ ने कहा, उसका दिल धड़क रहा था। यह पहली बार था जब उसने किसी से लड़ाई की थी। क्यों न हम यही सब खत्म कर दें? अगर तुम मेरे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। एक सुखद उसने अपना हाथ शीशे पर दबा लिया। उसके विरोधी की चीख की आवाज ने उसे बेचैन कर दिया था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार यह एक इंसान था, कोई राक्षसी जानवर नहीं। अरे कमीने, झाओ वुगांग चिल्लाया। आज मैं सिर्फ तुझे मारूंगा नहीं, मैं पहाड़ से नीचे जाऊंगा, तेरे परिवार को ढूंढूंगा और उन्हें भी मार डालूंगा। मैं तेरे पूरे कुल को बेइज्जत कर दूंगा। दर्द ने उसे लगभग पागल कर दिया था। उसकी आंखें जलने लगी और एक दहाड़ के साथ वह मिंगहाओ की ओर झपटा। उसके तीखे पंजे उसे टुकड़े टुकड़े करने को तैयार थे। मिंगहाओ सिर्फ एक विद्वान था और उसने कभी किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसमें साहस था और झाओ वुगांग को ऐसी बातें कहते सुनकर उसकी आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। ऐसे व्यक्ति से तर्क करने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था जो साफ तौर पर उसे उकसाना चाहता था। वह दयनीय चीखें सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसी धमकियां सुनकर कोई भी अपना आपा खो सकता था। वह कुछ कदम पीछे हटा और बिना किसी हिचकिचाहट के आईना ऊपर उठा लिया। जैसे ही झाओ वुगांग पास आया, उसने महसूस किया कि कोई दहाड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है। एक बार फिर भयानक आभा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसने जो कुछ अनुभव किया था उसे ध्यान में रखते हुए उसने खुद को सुरक्षित किया, आभा को बंद कर दिया ताकि वह बाहर न निकल सके। लेकिन जब उसे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा हो रहा था, तभी वह आभा उसके शरीर से होकर गुजरी, गड़गड़ाहट करती हुई, फिर उसके बाएं कान से बाहर निकल गई। दर्द पहले से कई गुना ज्यादा तेज था और उसने एक भयानक, तीखी चीख निकाली जिसका वर्णन करना असंभव था। फिर उसका दाहिना कान फट गया, जिससे खून की बौछार होने लगी। बीच से फटने ही वाले थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आश्चर्य से गूंगा वह मिंगहाओ को घूरता रहा। फिर उसका चेहरा भयानक क्रूरता से भर गया। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा और फिर तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर दूंगा। मैं उन सबको इसी तरह दर्द दूंगा, फिर उन्हें चीखते चिल्लाते मरने दूंगा। दर्द सहते हुए और बहरा होते हुए वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के पागलपन भरे दृढ़ संकल्प से भरा हुआ मिंगहाओ की ओर कूद पड़ा। मैं तुम्हें मुंह दिखाता हूँ और तुम इसे अनदेखा कर देते हो, मिंगहाओ ने मुंह फाड़ते हुए कहा। उसने पहले कभी शीशे से कान फटते नहीं देखा था। कठोर नजरों से देखते हुए वह और पीछे हटा और फिर से शीशे की रोशनी झाओ वुगांग पर डाली। मिंगहाओ, झाओ वुगांग चिल्लाया, उसका दाहिना कान फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। दोनों कान सूज गए। उसके चेहरे पर अब भयंकर क्रोध नहीं बल्कि आश्चर्य और भय था। वह अपनी जिंदगी में जितनी तेजी से कभी नहीं मुड़ा था, उससे भी तेजी से मुड़ा और भागने लगा, क्योंकि मिंगहाओ से उलझने की उसकी कोई इच्छा नहीं रही। लेकिन उसके दिल के डर ने उसे इतनी जोर से कांपने पर मजबूर कर दिया कि वह भाग भी नहीं सका। इसके बजाय उसने ध्यान केंद्रित किया और एक बार फिर अपनी हत्या की इच्छा को जगाया। वह मिंगहाओ के परिवार को पीड़ा पहुंचाएगा और उस शापित तांबे के दर्पण को भी छीन लेगा। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, दर्पण पहली बार मिंगहाओ के हाथों से छूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रुचि जागृत हो गई हो। वह झाओ वुगांग के पीछे भागा और उस पर कई बार हमला किया। झाओ वुगांग की आंखें निराशा से भर गईं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अविश्वसनीय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो। वह बेकाबू होकर चीखा, भागने में असमर्थ। किसी चीज ने उसे हवा में उछाल दिया और उसका बायां कान, दायां कान, सीना और पैर सब हिंसक रूप से फट गए। जैसे ही आभा फूटी, खून की धुंध हवा में फैल गई और 10 बार सांस लेने में लगने वाले समय में झाओ वुगांग की आंखें गहरी हो गईं और उसका शरीर धीरे धीरे वीरदानव रूप से सामान्य हो गया, फिर गायब हो गया। और शायद इसी वजह से तांबे के दर्पण की रुचि खत्म हो गई और वह मिंगहाओ के पास वापस उड़ गया। झाओ वुगांग का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, सब जगह खून से लथपथ। झाओ वुगांग की मृत आंखें अभी भी भय और निराशा से चमक रही थीं। जो कोई भी उसे देखता, वह निश्चित रूप से कांप उठता। झाओ वुगांग की लाश को देखते हुए मिंगहाओ ने एक गहरी सांस ली। तांबे का दर्पण उसके हाथ में वापस आ गया, जिससे उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में विस्मय और श्रद्धा भर गई। कुछ जंगली जानवरों को फटते देखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार यह एक जीवित व्यक्ति था। चारों ओर खून और लहूलुहान देखकर वह कांप उठा। दर्पण पर मौत की दुर्गंध ने उसे दर्पण से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया।
उसने अपना हाथ ढीला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। आखिरकार वह सिर्फ एक विद्वान था। दर्पण पहले तो दिलचस्प लगा था, लेकिन अब वह बेहद भयावह लग रहा था और मिंग हाओ के कन्फ्यूशियस के उन आदर्शों के विपरीत था जिन पर वह विश्वास करता था। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसके मन में वह अब भी यूनजी काउंटी का एक विद्वान था। वह लोगों से सच बोलता था और कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था, किसी की हत्या तो दूर की बात थी। यह व्यवहार उसके दिल में गहराई से समाया हुआ था और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता था। जैसे ही उसने स्थिति पर विचार किया, उसका दिल लड़खड़ा गया। कन्फ्यूशियनिज्म के शिष्टाचार खुशी, दया और न्याय और सत्य की खोज, हत्या से परहेज की मांग करते हैं। लेकिन संप्रदाय कहता है, बलवान कमजोर का शिकार करेगा। अब मुझे उस कहावत की सच्चाई समझ आ गई है, लेकिन इसे वास्तव में अमल में लाना अलग बात है। कांपते हुए मिंग हाओ को जो कुछ हुआ था, उसके बारे में सोचकर ही डर लगने लगा। काफी देर बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी और चलने लगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने दांत पीस लिए, मुड़ा और झाओ वुगांग की लाश के पास वापस चला गया। उसने अपना बैग उठाया, फिर एक ज्वाला सर्प बुलाया और उसे लाश पर रख दिया। आग लाश को पूरी तरह से भस्म नहीं कर पाई, इसलिए मिंग हाओ ने एक आत्मा संघनन गोली खा ली, फिर 3 और ज्वाला सर्पों को मार गिराया। जल्द ही लाश इतनी सूख गई कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया। उसने कुछ सांस लेने के व्यायाम किए, दांत पीस लिए, फिर 2 और ज्वाला सर्पों को मार गिराया। अब लाश पूरी तरह से राख हो चुकी थी। जमीन पर रखे शीशे पर नजर डालते हुए उसने अपना जबड़ा भींचा, पास गया और उसे उठाकर मजबूती से पकड़ लिया। अभी भी दुविधा और डर महसूस करते हुए मिंग हाओ वहां से चला गया और जितनी जल्दी हो सके अमर गुफा की ओर वापस चला गया। वह स्तब्ध होकर बैठा रहा। काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा। आखिरकार झाओ वुगांग का थैला खोलने के लिए फिर से आगे बढ़ा। जब उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। पहली हत्या से उपजा उदास माहौल अचानक बदल गया। यह आदमी कितना अमीर था, उसने सांस लेते हुए कहा। थैले में 8 स्पिरिट स्टोन, 7 स्पिरिट कंडेंसिंग पिल्स और अजीबोगरीब प्रतीकों से ढका एक हड्डी का टुकड़ा था। उसने हड्डी के टुकड़े को देखा, फिर उसे तुरंत एक तरफ फेंक दिया। उस पर वेरदानव तकनीक का वर्णन था। उसने उसे छूने की भी हिम्मत नहीं की। वह वेरदानव नहीं बनना चाहता था और फिर अपने ही तांबे के दर्पण से नष्ट नहीं होना चाहता था। जैसे ही उसने हड्डी के टुकड़े को एक तरफ फेंका, उसे उड़ती हुई तलवार याद आ गई। वह तुरंत गुफा से बाहर निकला और जंगल में उसे ढूंढ निकाला। उसने छोटी सफेद तलवार उठाई और चमकती आंखों से उसे देखने के लिए गुफा में वापस आया। मिंग हाओ अमर लोगों के तरीकों और कन्फ्यूशियस के रास्ते के बीच के अंतर को कैसे सुलझाए, यह समझ नहीं पा रहा था। उसने इस बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। शायद एक दिन उसे यह बात समझ आ जाए, लेकिन अभी के लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि संप्रदाय में जिंदा रहने का कोई रास्ता निकाला जाए। दृढ़ संकल्प से भरी आंखों से उसने आत्मा के पत्थर निकाले और उन्हें महसूस किया। फिर उसने तांबे का दर्पण निकाला और उसे अपने पास रख दिया। कुछ देर तक उसे देखता रहा। बड़े भाई झाओ ने मुझे उकसाया, वह बुदबुदाया। मुझे जवाब देना ही था। मैंने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने किसी को मार डाला, लेकिन मैंने समझदारी से काम लेने की कोशिश की। मैंने दयालु बनने की कोशिश की, लेकिन वह मौत की ओर दौड़ पड़ा। दर्पण से खून की बदबू आ रही है। किसी दुष्ट के हाथों में यह बुराई का एक औजार होगा, लेकिन मेरे हाथों में यह अलग होगा। मेरे हृदय में कन्फ्यूशियस की दया है और यह खजाना मेरा है। यह अलग होगा। उसने आईने की ओर देखा और गहरी सांस ली। यह सिर्फ चीजों को विस्फोटित नहीं करता और नहीं सिर्फ खून की तलाश करता है। भविष्य में मैं इसका इस्तेमाल सावधानी से करूंगा। वह कुछ देर तक अपने आप से इसी तरह बुदबुदाता रहा, फिर अपना सिर उठाया, आईने के दूसरे रहस्य और अपनी आशा के बारे में सोचते हुए उसने दांत पीस लिए। सफलता या असफलता, अब देखते हैं। अगर यह सफल होता है तो मिंग हाओ का साधना अभ्यास कुछ भी हो, साधारण नहीं होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के मिंग हाओ ने राक्षसी कोर और आधा स्पिरिट स्टोन निकाला और उन्हें शीशे पर रख दिया। वह घबराहट से इंतजार करने लगा। आधी अगरबत्ती जलने के लिए काफी समय बीत गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। राक्षसी कोर नहीं बदला, स्पिरिट स्टोन गायब नहीं हुआ। अभी भी सिर्फ एक ही राक्षसी कोर था। मिंग हाओ ने भौहें चढ़ाई। शीशे की ओर देखने से पहले वह कुछ देर गुफा में इधर उधर टहलता रहा। ऐसा नहीं हो सकता। पिछले महीने तो बिल्कुल 2 हो गए थे।
वह आईने पर लगे स्पिरिट स्टोन को घूरता रहा, विचारों में खोया हुआ। थोड़ी देर बाद उसने बैग थपथपाया और स्पिरिट स्टोन का एक और आधा हिस्सा निकाला, जिसे उसने ध्यान से आईने पर रख दिया। जैसे ही उसने स्पिरिट स्टोन नीचे रखा, आईने की सतह पर एक काली आभा चमक उठी और वह एक झील में बदल गई। दोनों स्पिरिट स्टोन नीचे डूब गए और कालापन लहरों की तरह फैल गया, डेमोनिक कोर पर संघनित हो गया। और फिर पहले डेमोनिक कोर के बगल में एक दूसरा प्रकट हुआ। मिंग हाउ स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने मन ही मन खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी वह स्तब्ध था। कुछ समय बीतने के बाद उसने दोनों डेमोनिक कोर उठाए और उत्साह से उनकी जांच की। तो यह सच है। कितना गहरा। उसकी सांसें तेज होने लगी और उसे खुद को संभालने में कुछ समय लगा। अचानक सब कुछ मुमकिन सा लगने लगा। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, फिर उसी प्रक्रिया को दोबारा आजमाया। 1 पत्थर, 2 पत्थर, 9 पत्थर, उसके पास बस एक ही बचा था। उसके सामने 4 पूरे राक्षसी कोर थे। अगर आप असली कोर को गिने, तो वे 5 होंगे। पत्थरों से एक मीठी सुगंध निकल रही थी जो हवा में घुल मिल गई, जिससे वह नशे में धुत हो गया। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ उसे एहसास हुआ कि यह उसके पूरे जीवन में अब तक की सबसे बड़ी दौलत थी। यह एक ऐसा नजारा था जो बाहरी संप्रदाय के किसी भी शिष्य ने कभी नहीं देखा था। उसका उत्साह देर रात तक बना रहा। राक्षसी कोर को पकड़कर उसने एक को अपनी जीभ पर रखा और निगल लिया। 2 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक और गोली ली। उसने पहले कभी इतना असाधारण काम नहीं किया था। जब तक 2 राक्षसी कोर की असीम ऊर्जा उसके शरीर में पूरी तरह से विलीन हुई, तब तक भोर हो चुकी थी। उसका शरीर धिड़क रहा था और उसके रोम छिद्रों से गंदगी के ढेर निकल रहे थे। जब उसने आंखें खोली, तो वे चमक उठी। ची संघनन का तीसरा स्तर। मिंग हाउ अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने बाकी 3 गोलियों की ओर देखा। उसने एक और गोली खा ली। अगले दिन भोर होते होते उसने सभी राक्षसी कोर खा लिए थे। उसका साधना आधार ची संघनन के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंचने से बस एक बाल की दूरी पर था। 8 आत्मा संघनन गोलियों की बात करें तो मिंग हाउ के वर्तमान साधना आधार को देखते हुए वे उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होंगी। उन सभी को एक साथ लेने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। उसे शक था कि इसका राक्षसी कोर से कुछ लेना देना है। चूंकि संप्रदाय द्वारा आत्मा साधना गोलियां नियमित रूप से वितरित की जाती थीं, इसलिए वे इतनी अप्रभावी नहीं होनी चाहिए थीं। थोड़ी मात्रा से काम नहीं चलेगा। अगर मैं दर्जनों भी ले लूं, तो भी ज्यादा असर नहीं होगा। मिंग हाउ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। अब वह एक धारा नहीं थी, वह एक नदी में बदल गई थी। वह कोई विशाल नदी नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से एक धारा से बड़ी थी। जैसे ही वह उसके शरीर में प्रवाहित हुई, उसे एक शक्ति का एहसास हुआ। वह अपने भीतर एक अद्भुत मात्रा में ऊर्जा को महसूस कर सकता था। शक्ति के उस विस्मयकारी स्तर को देखते हुए मिंग हाउ जानता था कि कल की तुलना में कल उसका पूरी तरह से पुनर्जन्म हुआ था। पहले वह एक कमजोर साधक था जिसे कोई भी धक्का दे सकता था। अब सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाले तीसरे स्तर के शिष्यों में उसका साधना आधार इतना ऊंचा था कि वह सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक था। उसने उत्साह से अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी भुजा जितनी लंबी एक ज्वाला सर्प गर्जना करके जीवित हो उठी। उसकी ऊष्मा ने तुरंत अमर गुफा को भर दिया। विस्मयकारी क्रूरता से भरे उस भयंकर ज्वाला सर्प ने आग का एक विस्फोट उगल दिया। अगर उसका सामना इस स्तर की शक्ति वाले झाऊ वुगांग से होता, तो उसका ज्वाला सर्प उड़ जाता। कम से कम वह उसे गंभीर रूप से घायल तो कर देता, अगर उसे मार न देता। सितंबर के अंत में हमेशा की तरह गर्मी बढ़ गई। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि और भी तीव्र होती जा रही थी। दक्षिणी स्वर्ग की भूमि में झाऊ राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में साल के 11वें महीने के आसपास मौसम आमतौर पर ठंडा होने लगता था। अगले साल के पहले महीने तक सर्दी की ठंडक का एहसास होने लगा था। एक सुबह भोर में मिंग हाउ अमर गुफा से बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और भविष्य को लेकर आशा से भरी हुई थीं। मेरा साधना केंद्र क्योई संघनन के तीसरे स्तर के शिखर से बस एक बाल की दूरी पर है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। शायद मुझे बाहरी संप्रदाय में शक्तिशाली नहीं माना जा सकता, लेकिन कम से कम कोई मुझ पर हमला तो नहीं करेगा। उसने दूर तक देखा। पहाड़ी हवा के झोंके ने उसके बालों को ऊपर उठा दिया और वह अचानक बहुत सुंदर दिखाई दिया। मूल रूप से एक निराश विद्वान, वह अमरों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। जब उसने पिछले दिनों घटी घटनाओं के बारे में सोचा, तो वे लगभग अवास्तविक लग रही थीं। यह बहुत बुरा है कि मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन नहीं है।
और स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स इतनी शक्तिशाली नहीं है कि किसी काम की हों। स्पिरिट स्टोन के बारे में सोचते ही उसका उत्साह निराशा में बदल गया। फैटी, वांग यूकाई और वह दूसरा जिद्दी युवक मिंग हाउ ने मन ही मन बुदबुदाया। हम चारों रिलायंस संप्रदाय में एक साथ आए थे। मुझे आश्चर्य है कि अब वे कैसे होंगे। उसका शरीर एक झटके में आगे बढ़ गया। अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए वह तुरंत उत्तरी पर्वत की ओर चल पड़ा। रिलायंस संप्रदाय के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी पर्वत आकाश में ऊंचे उठे हुए थे, जो जेड से तराशे गए मंडपों से ढके हुए थे। अगर आप पहाड़ों को करीब से देखते, तो आप भोर की किरणें उनकी चोटियों से रिसती हुई देख सकते थे, जो अभी अभी आसपास के वातावरण को रोशन करना शुरू कर रही थी। सफेद बादल चोटियों के चारों ओर लिपटे हुए थे, पहाड़ों के कुछ हिस्सों को छिपा रहे थे। यह सचमुच अमर लोगों का स्थान लग रहा था। अगर आपको दक्षिण पर्वत से उत्तर पर्वत जाना हो, लेकिन बाहरी संप्रदाय को दरकिनार करना हो, तो आपको पूर्व या पश्चिम पर्वत से होकर गुजरना होगा। मिंग हाउ दो जंगली मुर्गियां हाथ में लिए पूर्वी पर्वत से गुजरते रास्ते पर चल रहा था। मैंने लगभग 2 महीने से फैटी को नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका वजन कम हुआ है। फैटी के बारे में सोचते हुए मिंग हाउ मुस्कुराया। फिर उसकी आंखें चमक उठी और वह चलना बंद कर दिया। उसे आगे से आती हुई हल्की हवा का एहसास हुआ, जो अपने साथ एक हल्का कोहरा लेकर आ रही थी। कोहरे के बीच एक युवक शानदार सफेद वस्त्र पहने चल रहा था। वह बाहरी संप्रदाय के अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उसका वस्त्र बर्फ की तरह सफेद था और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। अविश्वसनीय रूप से सुंदर, लगभग आकर्षक, वह हर तरह से, शारीरिक और स्वभाव दोनों में, परिपूर्ण होने का एहसास देता था। ऐसा लग रहा था मानो उसे स्वर्ग का आशीर्वाद मिला हो, प्रकृति ने उसे चुना हो। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था, मानो कोई भी चीज उसे बदलने के लिए मजबूर न करे। चाहे पहाड़ उसके सामने टूटकर गिर जाए, वह शांत रहेगा। उसके नीचे का कोहरा उम्द घुमड़ रहा था। उसके पीछे 2 युवक चल रहे थे, जो दिखने में भी सुंदर थे, लेकिन सफेद वस्त्र पहने उस युवक की तुलना में वे बिल्कुल बेकार लग रहे थे। बड़े भाई वांग, हमने सुना है कि कुछ वर्षों में संप्रदाय में शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम कनिष्ठ भाई इस अवसर पर आपको अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। हाँ, जब एल्डर भाई वांग ने संप्रदाय में प्रवेश किया, तब वे पहले से ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने अन्य 3 महान संप्रदायों की भी रुचि जगाई थी, लेकिन अंत में आपने रिलायंस संप्रदाय के साथ बने रहने का फैसला किया। कैसी असाधारण उदारता! संप्रदाय के शिष्टाचार का उल्लंघन करने से इनकार, बाहरी लोगों के निमंत्रणों को नजरअंदाज करना, इन 2 वर्षों में क्योई संघनन के 6ठे स्तर तक पहुंचना। मैंने एक कुलपति को यह कहते भी सुना कि पदोन्नति प्रशिक्षण सिर्फ एल्डर भाई वांग के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह सही है। एक बार एल्डर भाई वांग आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर गए, तो उन्हें एल्डर बेहनशु और एल्डर भाई चेन से आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वे रिलायंस संप्रदाय के प्रसिद्ध नंबर 1 शिष्य होंगे। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। एल्डर बेहनशु एक चुनी हुई हैं, और एल्डर भाई चेन पूरे मन से दांव पर केंद्रित हैं। वे दोनों मेरे साथी शिष्य हैं, जिनकी मैं प्रशंसा और सम्मान करता हूं। उनकी आवाज हल्की और गर्मजोशी भरी थी, लेकिन साथ ही मर्दाना और कानों को सुकून देने वाली भी। यह बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 शिष्य वांग तेंगफेई थे। बड़े भाई ने साधना में उत्कृष्ट निपुणता प्राप्त कर ली है। ऐसी छिपी हुई प्रतिभा और अच्छे स्वभाव के साथ हम कनिष्ठ भाई आपकी शिक्षा पाकर प्रसन्न हैं। हाँ, बड़े भाई वांग सभी के साथ, यहाँ तक कि ची संघनन के प्रथम स्तर के शिष्यों के साथ भी दयालुता से पेश आते हैं। संप्रदाय में हर कोई यह जानता है। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। वे तीनों बातें करते हुए मिंगहाओ की ओर धीरे धीरे चल पड़े। अपने सफेद वस्त्र में बड़े भाई वांग की नजर में मिंगहाओ पर पड़ी और उन्होंने सिर हिलाया। वह उनके पास से गुजर गए और बाकी 2 लोगों ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। जैसे ही वे चले गए, मिंगहाओ ने पीछे मुड़कर देखा। तभी उसने देखा कि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि वह जमीन से लगभग 7 इंच ऊपर तैर रहा था। मिंगहाओ सदमे से मुंह खोले खड़ा रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह खुद किसी भी तरह से उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वह कमजोर और सांवला था, किसी भी तरह से आकर्षक नहीं। इसके अलावा उसके हाथों में 2 तड़पती मुर्गियां थीं। तो यह बड़े भाई वांग तेंगफेई हैं। उनमें हवा में तैरने की क्षमता है, एक ऐसा कौशल जो क्योई संघनन के 5वें स्तर से आता है।
उसने बड़े भाई वांग के बारे में अफवाहें सुनी थी और उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। जब वांग तेंगफेई ने संप्रदाय में प्रवेश किया था तो झाओ राज्य में साधना जगत में बड़ी हलचल मच गई थी। किसी को भी नहीं पता था कि रिलायंस संप्रदाय ने हंगामे की लहरों को शांत करने के लिए कितनी असली कीमत चुकाई या उसने रुकने का फैसला क्यों किया। अगर मैं उनके जैसा दिखता तो मैं शाही परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता था। मैं सम्राट की बेटी से शादी कर सकता था। प्रशंसा से भरकर मिंग हाओ मुड़ा और उत्तरी पर्वत की ओर बढ़ता रहा। वह पूरे रास्ते नहीं रुका और दोपहर तक उत्तरी पर्वत की सीमा से लगे जंगली पहाड़ों में पहुंच गया। यहीं वह और फैटी अक्सर लकड़ी काटने आते थे। पहुंचते ही उसने लकड़ी काटने की आवाजें सुनी। मुस्कुराते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही उसकी नजर फैटी पर पड़ी जो एक पेड़ काट रहा था। वह अभिवादन करने ही वाला था कि रुक गया और एक कदम पीछे हट गया। तुमने मेरी पत्नी और मेरा मन तो चुरा लिया। मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। फैटी का वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ था। दरअसल वह थोड़ा मोटा हो गया था। वह एक गोल गेंद जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कटी हुई लकड़ियों से घिरा हुआ चीखता हुआ खड़ा था। वह पेड़ों को काट रहा था, उसका शरीर ऐंठ रहा था। फिर उसने कुल्हाड़ी गिरा दी और सो गया। कुल्हाड़ी के लंबे हैंडल पर गहरे काटने के निशान दिखाई दे रहे थे। मिंग हाओ हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 महीने की अनुपस्थिति में फैटी का नींद में चलने का व्यवहार और भी गंभीर हो जाएगा। अब यह सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी हो रहा था। वह सोच में पड़ गया कि उसे जगाए या नहीं, तभी अचानक फैटी की नाक फड़कने लगी और उसने आंखें मली। उसने इधर उधर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो लार टपकने वाली हो। मुझे जंगली मुर्गे की गंध आ रही है। हाँ, 2 मुर्गे। वह उछल पड़ा और इधर उधर देखने लगा, हालांकि उसे जंगल में मिंग हाओ खड़ा नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने आसपास गिरे हुए पेड़ देखे, उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव भर आया। आह मिंग हाओ, तुम कितने दयालु हो, उसने भावुक होकर कहा। तुम इतने लंबे समय से गायब हो, लेकिन तुम चुपके से लकड़ी काटने में मेरी मदद करने आ जाते हो। लगभग 2 महीने से ऐसा ही चल रहा है। मिंग हाओ, मैं ली फुगुई वन। फैटी, ली फुगुई का चीनी में नाम LFGU है। ली एक आम पारिवारिक नाम है। फुगुई का अर्थ है अमीर और प्रभावशाली। मुझे जिंदगी में इससे बेहतर दोस्त कभी नहीं मिला। मिंग हाओ, जो अभी भी दूर खड़ा था, यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने अजीब तरह से फैटी को देखा, फिर हल्की खांसी की और आगे बढ़ा। जब वह दिखाई दिया तो ऐसा लगा जैसे फैटी उसे भाप गया हो। उसने अपना सिर घुमाया और उसे देखा, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। मिंग हाओ, आखिरकार तुम अपना चेहरा दिखा रहे हो, उसने उत्सुकता से कहा। हर बार जब मैं उठता हूँ, मैं तुम्हें पुकारता हूँ, लेकिन तुम कभी दिखाई नहीं देते। उसकी नजर 2 जंगली मुर्गियों पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। थोड़ी देर बाद आग ने मुर्गियों को घेर लिया और हवा में एक सुगंधी फैल गई। मिंग हाओ और फैटी साथ बैठे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब वे दोनों नौकर थे। उन्होंने चिकन को चट कर दिया। मैंने 2 महीने से जंगली चिकन नहीं खाया है, फैटी ने चिकन से भरा मुंह कहा। तुम इतने समय से अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो? जब तुम हमेशा लकड़ी काटने में मेरी मदद करने आते हो, तो मुर्गियां भी क्यों नहीं लाते? मिंग हाओ को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि रिलायंस संप्रदाय में रहते हुए वह मिंग हाओ को अपना रिश्तेदार मानने लगा था। मिंग हाओ ने एक रहस्यमयी हंसी हंसी और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। चिकन का एक निवाला लेते हुए उसने फैटी की ओर देखा। तभी उसने देखा कि फैटी के दांत पहले से ज्यादा लंबे लग रहे थे। तुम्हारा साधना प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? उसने पूछा। क्या तुम आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर पा रहे हो? इस बारे में बात मत करो, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं हर रात प्रशिक्षण लेता हूँ, लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे जरा सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास नहीं हो रहा है। बस मेरे दांत उग आते हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं अपनी जीभ ही न काट लूं। वह काफी उदास लग रहा था। अपना मुंह खोलो, मिंग हाओ ने अचानक कहा। मुझे अपने दांत दिखाओ। मिंग हाओ ने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। मुंह भर चिकन निकलने के बाद फैटी ने अपना मुंह खोला तो उसके लंबे दांत दिखाई दिए जो धूप में चमक रहे थे। जैसे ही उसने उन्हें देखा, मिंग हाओ के हाव भाव और भी अजीब हो गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह फैटी के दांतों में आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव साफ महसूस कर सकता था। फैटी अपना प्रशिक्षण कैसे कर रहा है? मिंग हाओ ने सोचा। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके दांतों में कैसे जा रही है?
वे तो आत्मिक दाता बन गए हैं। अगर वह इसी तरह प्रशिक्षण लेता रहा तो वे सच्चे खजाने में बदल जाएंगे। उसने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। समय बीतता गया और जल्द ही सूरज ढलने वाला था। मिंग हाओ और फैटी वैसे ही बातें कर रहे थे जैसे वे पुराने दिनों में करते थे। उसने फैटी को बाहरी संप्रदाय में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया, तांबे के दर्पण को छोड़कर। बिल्कुल। फैटी ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि संघनन के पहले स्तर तक पहुंचने और पदोन्नति पाने की इच्छा से भरा हुआ। जब जाने का समय आया तो मिंग हाओ ने फैटी को एक आत्मा संघनन की गोली दी। उसने उसे निगल लिया और फिर वे अलग हो गए। फैटी ने मिंग हाओ को जंगल में गायब होते देखा। थोड़ा उदास लग रहा था, खुद को आश्वस्त कर रहा था कि वह साधना प्रशिक्षण में पूरी लगन से लगेगा। वह पूर्वी पर्वत के रास्ते आया था, इसलिए मिंग हाओ ने पश्चिमी पर्वत से लौटने का फैसला किया। यह रिलायंस संप्रदाय के पूरे क्षेत्र को पार करने का उसका पहला मौका था। शाम होते होते वह एक पठार के बगल से चल रहा था जो पश्चिमी पर्वत। पठार पर एक विशाल पत्थर की पट्टिका थी। पत्थर की पट्टिका खून के रंग की थी, मानो उस पर खून से रंगा गया हो। ठंडे पत्थर पर कई अक्षर उकेरे गए थे। निम्न स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र। किनारे पर और भी छोटे छोटे अक्षर थे। इससे पता चलता था कि क्यों संघनन के चौथे स्तर के शिष्यों का प्रवेश वर्जित था। केवल पहले से तीसरे स्तर तक के लोग ही सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। ऊपर देखते हुए मिंग हाओ युद्ध में एक दूसरे से गुंथी हुई कई आकृतियों को देख सकता था। वे बेतहाशा लड़ते हुए कई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। खून चारों तरफ फैल गया और करुण चीखें गूंज उठी। एक हाथ काट दिया गया, एक थैला छीन लिया गया। जैसे ही उसने देखा, कोई चीखता हुआ पहाड़ से नीचे भागा। उसके पीछे एक विशालकाय आदमी भयानक मुस्कान के साथ आया। मेरी मदद करो। तुम्हें काऊ से कौन बचा सकता है?